जो बच्चे आज आए हैं, ठीक है, उनके बारे में तो सोचो। हाँ, तो मैं जो बच्चे आज आए हैं उनके बारे में सोचता हूँ, और मुझे सबको देख कर, तुम लोग को देख करके बहुत खुशी महसूस हो रही है। एंड अपने लिए तुम लोग एक बार जोरदार ताली बजाओ। और पोदार सर कह रहे थे कि ये लास्ट क्लास आज सिमेज का आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, लेकिन मैं इसको लास्ट क्लास के रूप में नहीं लूँगा। मैं इसको एक सतत प्रक्रिया के बीच में एक पड़ाव, एक स्टेशन, एक जंक्शन के रूप में लूँगा, जहां आपकी गाड़ी आज आकर के रुकी है। अभी गाड़ी आगे और जानी है, आगे और बढ़ती है। ये सफर जो है वो समाप्त नहीं हो रहा है ना। तो इसको आपको इस नज़रिए से समझना होगा। अभी आप में से कई छात्र जो हैं वो कई कंपनियों में ऑफर पा रहे हैं, कई का अभी इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा है। आने वाले समय में हो सकता है आप सिमेज में बच्चों को क्लास लेने के लिए आओ, जो हमारा एलुमनाई मेंटरशिप प्रोग्राम होता है। आने वाले समय में जब कंपनियां आपके बारे में हमसे रिपोर्ट मांगेगी, और हर बच्चे का आजकल पर डे हमारे पास लगभग 5-10, हाँ इसको मैं इधर डाल देता हूँ ना, दूल्हा के दोस्त होते हैं ना, बिना बात के पगड़ी को सेट करते रहते हैं। देखे हो कि देखे हो कि थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, अरे छोड़ दो यार। हाँ, तो कुछ मतलब रिपीट किया जाए। ऑप्शन नहीं है। तो मैं यही बात कह रहा था कि आखिरी क्लास नहीं होगी, हम लोग फिर मिलेंगे। कहाँ जाओगे? जहाँ जाओगे हमें पाओगे। तुम मुंबई जाओगे, दिल्ली जाओगे, हैदराबाद जाओगे, बेंगलोर जाओगे, सिमेज वहाँ भी पहुँचेगा, और पहले से पहुँचा हुआ है। वहाँ पहले से तुमको तुम्हारे सिमेजियंस मिलेंगे, और तुमको पूछेंगे अच्छा सिमेज से आए हो तो आ जाओ, परिवार है हम लोग। हम तुम्हारे इस बैच में थे, हम इस बैच में थे। तुम कैपजेमिनी में जाओ, कॉग्निजेंट में जाओ, IBM में जाओ, तुम एसेंशियल में जाओ, तुम HP में जाओ, डेलॉइट में जाओ, अर्नस्ट एंड यंग में जाओ, विप्रो में, TCS में, इन्फोसिस में, अमेजन में, फ्लिपकार्ट में। सिमेजियन हर जगह अब है, और जहां नहीं है वहां भेजना है। हम बोल रखे हैं पोदार सर को, हमारा टारगेट, मैंने जो टारगेट तय किया है, अभी गूगल में हमारे बच्चे नहीं गए। तुम लोग में से कोई अगर गूगल वगैरह में जाएगा तो वो भी लिस्ट में शामिल हो जाएगा। पहले लिस्ट में, जैसे इस साल लिस्ट में इन्फोसिस आ गई ना, इन्फोसिस में का बच्चों ने कैंपस से ही इस साल, और ये जो कोविड काल हुआ है इसका एक साइड बेनिफिट यह हुआ है कि इंटरव्यूअर को बुलाना नहीं पड़ रहा है। इंटरव्यूअर जो है वो ऑनलाइन में, कल एक बच्ची आई थी इंटरव्यू देने के लिए, कहाँ अभी है यहाँ पर? हाँ, अभी नहीं आई है, लगता सिलेक्शन कल हो ही गया उसका। हाँ, कल इन्फोसिस का इंटरव्यू देने के लिए आई, तो उसको था कि सर कैंपस में खुलेगा कि नहीं खुलेगा, घर पे नेट का इश्यू, घर पे डिस्टर्बेंस का इश्यू। तो हम बोले ठीक है, तुम्हारे लिए हम कैंपस में खुलवा देंगे। ऐसा क्या है, संडे है तो क्या हुआ, वैसे कैंपस खुला हुआ भी था। हाँ, तो कल बच्चियों ने मुझे बड़ा तंग किया। हाँ, एक कोई शैतान है, हाँ नहीं पता, हाँ उसका, हाँ हाँ हाँ, तुम ही आई थी कल। हाँ, नहीं गुड, वेरी गुड, तुम्हारा फर्स्ट राउंड कल अच्छा गया ना। अरे बेटा आएगा, अच्छा आएगा, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ठीक है। अभी मैं तुमको आज 2-3 बातें विशेष रूप से बताऊंगा, क्योंकि बैठ जाओ। देखो बेचारी सोच रही थी कि खड़े हो कि नहीं हो,
फिर लास्ट में बहुत सारा हिम्मत बटोरी और खड़ी हुई। ठीक है, ठीक है, हिम्मत चाहिए, हर चीज़ के लिए हिम्मत लगती है। ठीक है, तो मैं आपको आज सिर्फ कुछ वैसी 2-4 बातें बताना चाहूँगा जो बातें आपके 3 साल की पढ़ाई को समअप कर दे, समअप कर दे। बेटा अगर तुम 3 साल में जो कुछ सीखे हो उसमें से बहुत सा चीज याद रख पाओगे, नहीं रख पाओगे, नहीं पता, लेकिन आज जो कुछ दूंगा उसमें से बहुत सी चीजें रख लेना, रख लेना, टेक होम बना लेना। ये लाइफ लॉन्ग ये चीजें काम आएंगी, इसलिए ये शायद आखिरी के लिए बची हुई थी। जैसे सारा खाना खाने के बाद लास्ट में मेन कोर्स खा लेने के बाद लास्ट में आता है स्वीट डिश, तो डेजर्ट। तो आज तुमको वो डेजर्ट सर्व कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोगों को पूरी पढ़ाई का एक सार संक्षेप और सारा टेक्निकल नॉलेज, किसी के पास ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज, किसी के पास कम टेक्निकल नॉलेज, किसी को ज़्यादा याद है, किसी को कम याद है। तुमने अपने स्कूल में क्या पढ़ा था, बहुत कुछ याद है, बहुत कुछ भूल गए, वो रहेगा, लेकिन तुम्हारे व्यक्तित्व में जो कैरेक्टर बन जाएगा वो फिर बदलना संभव। नेचर एंड सिग्नेचर डजंट चेंज, ठीक है ना। तो जो चीज़ तुम्हारा नेचर बन जाए, तुम्हारी प्रकृति बन जाए, अगर मैं तुमको वो नेचर दे दूं, अगर तुमको मैं वो मंत्र दे दूं कि जिसके साथ तुम अपने नेचर में बदलाव ला सको, तो मुझे लगता है कि ये 3 साल की यात्रा बहुत सुखद होगी। और एक सुखद नोट पर, एक हैप्पी नोट पर, कि जैसे कहते हैं ना कि चाहे पिक्चर हो की, हाँ, चाहे रियल लाइफ हो, चाहे सिनेमा, हाँ, हैप्पी एंडिंग होना जरूरी है। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना। तो आई वुड लाइक टू, मेरे को जितेंद्र का साथ चाहिए होगा। जितेंद्र जो है मेरा हमराही है। हाँ, जितेंद्र सर में तारीफ नहीं बताती मुझे। हाँ, इस पर कोई एक पीपीटी बनाए थे इन लोग के लिए, 2021 पीपीटी बोलो। अच्छा, अगर तुम लोग का मन पढ़ाई का हो तभी मैं दिखाऊं, अन्यथा मैं बोलूं कि नहीं छोड़ो, खत्म करो, हाँ, कुछ बातें हो जाए, चलो वेरी गुड। बिकॉज देखो, समझो बात को। अच्छा, सबसे पहले तो क्लास ऑफ 2021 को ग्रेजुएशन एक तरीके से एक पड़ाव पार किए हो। अभी तुम में से कितना लोग को रीअपियर लगेगा मुझे नहीं पता। तो फिर मान लो कि ग्रेजुएट कर गए हो, तो ग्रेजुएशन की खुशी में ताली बजा सकते हो। आज देखो, आज ताली बजाने में कभी मत रखना, ठीक है, समझ रहे हो बात को। हाँ, क्योंकि अगर आज ताली नहीं बजाओगे तो फिर कभी अगले जन्म में कुछ और तरह से ताली बजाना पड़ेगा। लेट से समझ में आया। तो आज ताली बजाने में कोई कसर मत छोड़ना। देखो, मुझे ऊर्जा चाहिए होती है, सूर्य को ऊर्जा चाहिए, तुम्हें ऊर्जा चाहिए, हर एक को ऊर्जा चाहिए होती है। शिक्षक जब आपसे संवाद करता है, अरे ऑनलाइन में माथा पक जाता था, ठीक है, बच्चा का एक तो पहले कैमरा ऑन करो, ऑन करो, अरे तुम ऑफ करो, ठीक है, रहे ऑफ कर दे, ठीक है। तो वहाँ पर दिक्कत ये थी कि वहाँ पर ये ऊर्जा नहीं मिल पाती थी। फिर वहाँ पर वो जूम वाला फीचर दिया कि क्लैप का साइन। अब क्लैप का साइन देख करके मज़ा ही नहीं आता है। अब कोई क्लैप का साइन लगा दे रहा है, कोई थम्सअप का साइन लगा दे रहा है, ठीक है, हम लोग एडजस्ट कर गए, हम लोग अपग्रेड कर गए। एक तुम लोग के नाम पे आज चिट्ठी भी लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि सारी बातें शायद कर ना पाऊँ, समय कम है, तो मैंने अपनी बातें तुम्हें चिट्ठी में लिख के दिया। और चिट्ठी, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चिट्ठी है कि तुम कल को अपने बेटे, अपने बेटी को पढ़ाओगे कि मेरे कॉलेज में मेरे को हमारे डायरेक्टर सर ने दिया था। वो चिट्ठी मैंने इस प्रेम से लिखी है, उसको रखना सहेज करके, ठीक है, और पढ़ना भी, खाली रखना नहीं। तो
और ये 2021, कोई कुछ बोलना चाह रहा है बच्चा? ए लड़की तो लगी अपना क्लास लगाई हुई है वहाँ पर। हम एक चुटकुला हमेशा सुनाते थे, पता नहीं तुम लोग के बैच में सुनाए कि नहीं सुनाए हैं। एक बार अमेरिका में एक बहुत बड़ा झरना है नियाग्रा फॉल, सुने कि नहीं सुने? नियाग्रा फॉल के बारे में बहुत सुंदर, बहुत बड़ा, विश्व के सबसे बड़े जलप्रपातों में से एक। तो कुछ टूरिस्ट दल जो हैं वहाँ पर पहुँचे। नियाग्रा फॉल बहुत दूर से देखना पड़ता है, नज़दीक आप नहीं जा सकते हैं। तो वो जो गाइड था वो लोगों को नियाग्रा फॉल के बारे में बता रहा था। अब टूरिस्ट लोगों में सब तरह के लोग थे, लड़कियां भी थी। तो फिर गाइड ने बोला, माय डियर लेडीज, इफ यू कैन कीप साइलेंस फॉर ए वाइल यू विल बी एबल टू लिसन द मैजेस्टिक साउंड ऑफ नियाग्रा फॉल। अगर आप थोड़े देर के लिए चुप रह पाएंगी तो आपको नियाग्रा फॉल की आवाज़ सुनाई देगी। समझ रहे मेरी बात को? हाँ, तो लड़कियों का ये गुण होता है, जहां बैठती है ना, एक सैंडल देखो ना उसका, पता है सरस्वती पूजा में यही पहन के आई थी है ना? लड़का लोगों से कोई मतलब नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब ये जो लड़की लोग का जो छुटुर पुटुर गपशप पंचायती, ठीक है ना, जो हम लोग गाँव की भाषा में कहते हैं, हाँ, काना फूसी, ठीक है, जब कोई लड़का करता है तो हमको लगता है कि अच्छा इसके अंदर भी वही वाले गुण हैं तो ध्यान रखना। तो ये 2021 विशेष रहा क्योंकि ये साल जो है ना, इसमें ग्रेजुएशन इस तरीके से हुआ है ना? तो 2021 में आप लोग को ऊपर भी थोड़ा अच्छा खासा समय, मतलब जो कॉलेज लाइफ में बहुत कुछ करना था वो नहीं कर पाए। आज तुम लोग को हम हार्ड डिस्क लाने के लिए बोले थे या वो लाने के लिए पेन ड्राइव लाए हो? हाँ, कौन कौन लोग लाए हैं? हाथ खड़ा करो। चलो, कुछ बच्चे लाए हैं, जो नहीं ला पाए हैं उनके लिए मैं गूगल ड्राइव पर उसको अपलोड करूंगा। तुम्हारे बहुत काम की चीज़ देने वाला हूँ दयाशी। तुम वैसे भी अच्छा उस पर रिसर्च कर रही हो, तुम्हारे भैया से भी मेरी बातचीत हुई। आज डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में बहुत बड़ा एरिना है और तुम लोगों का डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स शुरू भी हुआ था, लेकिन वो कोर्स बीच में अधूरा रहा, प्लस ऑनलाइन में उस तरीके से वो सब बातें हो नहीं पा रही थी। और मैंने कुछ वीडियो कोर्स बनवाए और कुछ वीडियो कोर्स उनके हैं जो इस फील्ड के, इंडिया के या वर्ल्ड के बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं। कौन सा मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग में वीडियो एसईओ, एसईओ समझती हो? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन वीडियो एसईओ अलग हो गया, फिर ब्लॉग, फिर कोरा, अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग समझते हैं? ये सब कैसे करना है, एसईओ कैसे करना है, अपने साइट को ऊपर कैसे लाना है, गूगल के एल्गोरिदम्स को कैसे पढ़ना है। तो ज़्यादा नहीं, जितेंद्र कितना है? ज़्यादा नहीं, 120 GB है, ठीक है, 120 GB है, लेकिन इतना सुंदर कोर्स है। मैं खुद कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। मुझे नहीं आता हर चीज़ भाई, कहाँ से आएगा? और नई चीज़ है। आज से 5-10 साल पहले कोई डिजिटल मार्केटिंग की बात करता था? नहीं करते थे 10 साल पहले डिजिटल मार्केटिंग। अब जरूरी है। और ये 120 GB खोल के पी जाओ। तुम जहाँ रहोगे, जिस देश में रहोगे, जिस शहर में रहोगे, कभी तुमको आमदनी की दिक्कत नहीं होगी, पॉकेट खाली कभी नहीं होगा। इसमें ये ताकत है। समझ रहे मेरी बात को? ये जो दिव्यांशी मेरी बात को मानती हो कि नहीं मानती हो? अगर किसी को एसईओ ढंग से आ जाए, अगर किसी को वीडियो मार्केटिंग आ जाए, एफिलिएट मार्केटिंग आ जाए, इंडिया में रुपया में नहीं कमाना है बेटा, डॉलर में और पाउंड में कमाना है, यूरो में कमाना है। इतना काम है वर्ल्ड का। और ऐसी साइट्स हैं जहां पर लोग फ्रीलांसिंग करते हैं और फ्रीलांसिंग करके महीने का 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कमा रहे हैं। मैंने शुरू कहां से किया? महीने का 2 लाख।
लोग कमा रहे हैं, क्योंकि वो डॉलर में जब उनको इनकम आती है एक एक वर्क के लिए, चाहे वो ग्राफिक का वर्क हो, वीडियो का वर्क हो, डिज़ाइन का वर्क हो, एसईओ का वर्क हो, तो वो पूरा का पूरा 120 GB का खजाना, जो कि वर्ल्ड के बेस्ट, अच्छा सबसे इंटरेस्टिंग टेक्निकल नहीं है, जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ वैसे वैसे लोग क्लास ले रहे हैं। मैक्सिमम वीडियो किस भाषा में है? हिंदी, ठीक है, और एकदम मस्त, वो कहते हैं ना एकदम, मतलब क्या मस्त रैपचिक, ठीक है, पढ़ोगे देखोगे समझ में आएगा और सीखते सीखते जाओगे, सीखते चले जाओगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एक गिफ्ट मैंने सोचा तुम लोगों के लिए। आई होप तुम लोग को ये गिफ्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो बता तो दो, क्योंकि इससे अच्छा गिफ्ट मैं तुम लोग को कुछ दे नहीं सकता। अगर कोई एक किताब दे भी दूं तो वो किताब छोटी पड़ जाएगी, लेकिन ये 120 GB, तुम लोग इस पर जितना उतरोगे उतना सीखते जाओगे और ताकत हासिल करते जाओगे। और ये दोनों के काम का है, बीबीए के भी काम का है और बीसीए के भी काम का है, दोनों को इक्वल काम आता है। क्योंकि मार्केटिंग कहाँ से है? बीबीए से, और डिजिटल कहाँ से है? बीसीए से। समझ रहे हो? तो दोनों का क्या है? समागम है। आपको दोनों चाहिए, आपको डिजिटल भी चाहिए, आपको मार्केटिंग भी चाहिए। तो ये तो मैंने आज की सुंदर घोषणा करी। अब तुम लोग ग्रेजुएट हुए हो और तुम लोग में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो कि ग्रेजुएशन के बाद, ए हल्ला, पतला दुबला है लेकिन बैठने में हाफ लीवर है, फुल लीवर है भी नहीं, फिर भी इतना नॉइज करता है। क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा, सोनी मैम का व्यू ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था, कुछ अच्छा ही कर रही होंगी। तो मेरे संग प्रॉब्लम है ना कि थोड़ा भी डिस्टर्बेंस आता है, हम बात नहीं कर पाते हैं, हमेशा आंख में देखते हुए ही बात कर पाते हैं। तो आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम, यू हैव टू बियर विद दिस प्रॉब्लम। सो आई वाज सेइंग दैट मेनी ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना? तुम लोग में से बहुत से लोग पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करने का सोच रहे होंगे। कितने लोग सोच रहे हैं एमबीए या एमसीए? ओके, कम हैं लोग हैं। बेटा एक तो मेरे से नसीहत ले लो कि एमबीए करना है, जान लो एमबीए करना है। आने वाले दिनों में ज़्यादातर तुमको जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो किस लेवल की मिलेगी? पीजी लेवल की मिलेगी, यूजी लेवल की। अभी तुमको प्लेसमेंट मिल रहा है, ले लो, मैं दिलवाऊंगा भी। अभी तुम लोग का आज इंटरव्यू का अनाउंसमेंट की भी कोशिश जारी है, क्योंकि 2 इंटरव्यू फाइनल हो चुके हैं लेकिन डेट फाइनल नहीं हुआ है। पहला उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का, ठीक है ना, ये है विशेष रूप से बीबीए वालों के लिए। दूसरा ये वीवो मोबाइल का, ये भी बीबीए वालों के लिए है कि बीसीए वालों का विप्रो ऑलरेडी ले चुकी है और विप्रो इंफोसिस भी राउंडली। कॉग्निजेंट इस साल हमारे यहाँ बोनी हुआ, ठीक है ना, मतलब कैंपस का। ऐसे तो बच्चे गए थे कैंपस से डायरेक्टली, कॉग्निजेंट में पहले नहीं गए थे और टीसीएस ले ही चुकी है इस साल। तो मैनेजमेंट वालों को इस बार अभी जो मौका मिलने वाला है, आज ही हो सकता है उसका मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मैंने बात की कि तुमको पीजी कोर्स करना है, एग्रीड? अब तुम अपने पैसे से करो, कमा के करो या जैसे भी करो। और उसके बाद क्या है, ये मैं पीएचडी के लिए तुमको वो पीएचडी वाला फिलॉसफी और डॉक्टरेट के लिए तुमको नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मेरा पीएचडी अगर तुम लोग को कभी मैंने पहले बताया तो बता दो, किसी को याद है तो। हाँ नहीं, तो चलो आज समय रहते बता दिया। ये यूजुअली मैं ये बताता हूँ फर्स्ट क्लास में, लेकिन तुम लोगों का जब फर्स्ट क्लास हुआ था 2018 में, तो मैं बड़े परेशानी के दौर से गुजर रहा था। आई डोंट नो वेदर यू गाइज आर अवेयर और नॉट, बट वी वर गोइंग थ्रू वेरी टफ फेज, वेरी टफ फेज। और लाइफ में टफ फेज का सामना सबको
करना पड़ता है। तुम लोग बेटा अभी तक किए हो कि नहीं किए नहीं पता, आगे करना पड़ेगा, मान के चलो। और मैं 2017-2018 अपने जीवन के कुछ टफ फेजेस में रखता हूँ। जब तक छोटा था, जब तुम्हारी उम्र का था, कोई टफ फेज पिताजी है, उनका सारा संरक्षण है, सारे टफ कुछ जो भी कुछ होगा कौन संभालेंगे? पापा संभालेंगे। हमारा तो बस इतना ही काम था, पढ़ाई लिखाई करना। उसी को अपनी पढ़ाई लिखाई को क्या मानते हो टफ? बेटा असली टफ तो अभी आना बाकी है। तब लगेगा कॉलेज तो मक्खन था, कॉलेज तो स्मूथ एकदम, क्या कहें, मदर डेली, हाँ, अमूल आइसक्रीम था कॉलेज। अभी जब तुम लोग जाओगे इंडस्ट्री में तब तुमको वहां पर समझ में आएगा। तो दिस PhD, दिस स्टैंड्स, P स्टैंड्स फॉर पैशन। PhD जो है इसका मंत्रा, P स्टैंड्स फॉर पैशन। जो काम करो, ठीक है ना, मैं कहता हूं हमेशा नहीं लगे तो फिर लगा तो हर कोई है। जो लगन से लगा है, जो मन से लगा है, जो इतना लगन हो गया कि मगन हो गया, उसी को तो सफलता मिलती है। यस और नो? ठीक है। H, हंगर। मैंने बात की 2 लाख रुपए महीना की, तुम लोगों में से बहुत से लोग को लगा रहे सर ऐसे ही बोल रहे हैं, क्यों नहीं मिल सकता है? आज सिमेज के बच्चों को 22 लाख का पैकेज मिला, तो तुमने देखा? हाँ, पेपर में ऐड देखे? उसका ऑफर लेटर मेरे लैपटॉप मोबाइल सब पे पड़ा होगा। 22.7, ठीक है। उनने उसको UAE भेज रही है कंपनी, और कंपनी जब UAE भेज रही है उसकी सैलरी में कई गुना इजाफा होने वाला है, वो 50 के ऊपर जाने वाला है। अभी जिस कंपनी में है वही कंपनी भेजने वाली है, सारा कुछ उसने बताया। और वो हमारा पहला छात्र, पहले बैच का, चंद्र प्रकाश नाम। HP में भी काम किया, ओरेकल में भी काम किया, डेलॉयट में भी काम किया, और अभी वो एसेंचर में है। और एसेंचर उसको एसेंचर वर्ल्ड की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, मानते हो इस बात को? जानते हो? प्रोडक्ट में माइक्रोसॉफ्ट आगे है, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सबसे बड़ी कंपनी कौन है? एसेंचर। एसेंचर उसको दुबई भेजने वाली है, ठीक है। ही वुड बी गेटिंग मोर देन 50 ओवर देयर। तो एक बात बताओ, क्या तुम्हारे अंदर उस लेवल की भूख है? सर सोचने में भी हिम्मत नहीं लगता है। मैं अभी नीचे मेरे पत्रकार बंधु जो फोटो खींच रहे थे उनसे बात कर रहा था, लगता है अभी यहाँ पे नहीं है, हाँ ये इनसे, और वो दैनिक जागरण वाले भी थे तो थे, हाँ मनीष जी से मैं बात कर रहा था। और मैंने उनसे एक बात कही कि सिमेज की स्थापना जब किए थे तो मन में ये बात थी कि बिहार के बच्चों को बिहार से बाहर जाना ना पड़े, पलायन ना हो। मजबूरी में बच्चे बाहर जाते हैं, और बाहर जाके रहने खाने में जितना खर्च आता है, मतलब वो पढ़ाई से ज़्यादा रहने खाने में खर्च आ जाता है बाहर जाने में। 1 साल का 2-3 लाख रुपए बाहर में खाली रहने खाने का खर्च हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो बच्चों को बाहर क्यों जाना पड़े? तुम लोग में से कई बच्चे ऐसे थे जो शायद सिमेज नहीं होता तो दिल्ली चल जाते हैं, पंजाब चल जाते हैं, MP चल जाते हैं। या सुनो, चूंकि सिमेज था तो तुम यहाँ रुके, तो पलायन को रोकना मेरा मकसद था। लेकिन मैंने उनको बोला कि अब मेरा दूसरा मकसद है। अब मेरा मकसद है कि ऐसा संस्थान बनाऊं, और जो मैं तुम लोग जानते हो बना रहा हूँ। कई साल लोग तुम उससे बगल जाकर देखा होगा, देखा कि नहीं देखा है? देखा है? देख लेना अच्छा करके, बगल में ही है। वहाँ पे खूब सारा सरिया गिरा हुआ होगा, और सब पूछोगे तो वहाँ कॉन्ट्रैक्टर बता देगा सिमेज की नई बिल्डिंग वहीं बन रही है। थोड़ा सा इसी रूट पे 2 प्लॉट आगे बढ़ोगे दिखाई पड़ जाएगा, और देख के तुमको समझ में आएगा कि बिहार में कुछ बन रहा है। जो चीज़ आज तक BBA BCA के क्षेत्र में किसी ने भी कभी सोचा भी नहीं, और ना कभी कोई उस तरह का चीज़ करेगा। क्योंकि मुझे अपने जीवन काल में, अब मैं 40 का हो गया हूँ, ठीक है, मेरे से बुजुर्ग यहाँ दुगनी उम्र वाले बस, हाँ हाँ नहीं, सठियाने में 2-3 बरस बाकी है। तो मुझे कुछ इस तरह का करना है जिसके साथ, और मेरा संकल्प मैंने क्या बताया, हंगर ये है कि सिर्फ बिहार का बच्चा बिहार में ना रुके, बाहर का बच्चा पढ़ने के लिए बिहार में आए, दिल्ली से बच्चा पढ़ने के लिए बिहार में आए, साउथ से बच्चा, कलकत्ता से बच्चा, अब वेस्ट बंगाल से, आसनसोल से, दुर्गापुर से बच्चे तो पहले भी हमारे, और नॉर्थ ईस्ट से बच्चे पहले भी हमारे यहाँ पढ़ने आते रहे, गोरखपुर से, बलिया से बच्चे पहले भी हमारे यहाँ आते रहे हैं। लेकिन अब लक्ष्य है
कि पूरे भारत के बच्चे हमारे यहाँ आए, ऐसा संस्थान बनाए, ऐसे शिक्षकों को बुलाएं। और मैं हंगर की बात कर रहा हूँ। और मैंने कहा कि मैं मदन मोहन मालवीय जी, पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी के पैर के धूल के कण के बराबर भी नहीं होगा। लेकिन जब मालवीय जी ने बनारस हिंदू विद्यालय की स्थापना की परिकल्पना करी थी, तो क्या उनके पास साधन थे, संसाधन थे, जमीन थी, पैसा था? कुछ भी नहीं था। क्या था? एक बड़ी सोच थी उनके अंदर, एक कुछ बनाने की, कुछ क्रिएट करने की उनके अंदर एक भूख थी कि मुझे कुछ करना है, कुछ अपने समाज के लिए तैयार करना है। और वो निकल पड़े और कर दिया। तो अगर मालवीय जी कर सकते हैं इतना बड़ा काम, मैं उतना बड़ा नहीं कर पाऊँ, लेकिन अगर उनको फॉलो करूँगा तो कुछ तो करूँगा कि नहीं करूँगा। तो तुम लोग भी बस यही समझ लो ना कि तुमको फॉलो करना है, तुमको जो तुम्हारे आगे है उसको फॉलो करना है, जो तुम्हारे पीछे है उसको देख के खुश। अभी सिमेज में सबसे आगे है, बिहार में हमारा प्लेसमेंट, हमारा सब कुछ सबसे आगे है। हम उसको देख के खुश हो जाएं कि हम अपने से आगे देखें। हम कल तुम लोग को मैसेज भेजे, क्या लिखे? IIM, IIT, हार्वर्ड। तो हमको क्या देखना है? IIM को देखना है, हमको IIT को देखना है, हमको हार्वर्ड को देखना है। वहां से सीखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि कहाँ पर किस कॉलेज में खराब पढ़ाई हो रही है, फलाने कॉलेज में एक भी ऑनलाइन क्लास नहीं हुई, हमारे यहाँ हर दिन हो गई, बहुत बड़ी बात है। नहीं, और बहुत कुछ अच्छा करने की गुंजाइश है। और भूख, समझ रहे बात को? तुम्हारे अंदर ये भूख हमेशा, सचिन तेंदुलकर, क्या और की भूख नहीं है उसके अंदर? अमिताभ बच्चन, क्या और की भूख नहीं है? मानोगे नहीं मानोगे, अमिताभ बच्चन घर पे रिटायर होकर बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता है? लेकिन आज 75 साल की उम्र में रोज कैमरा फेस करता है कि नहीं करता है? लाइट फेस करता है कि नहीं करता है? कितना डायलॉग डिलीवरी करता है, कितनी शूटिंग करता है? तो क्या अमिताभ के अंदर में वो हंगर है कि नहीं है कि नहीं? तुम्हारे अंदर वो हंगर हो। नीरज, कभी बूढ़ा मत होना। ताली बजाओ। हंगर हमेशा रहना चाहिए। आज का PhD याद रहेगा ना? पैशन यानी कि जोश बहुत बड़ी जरूरत है। वो जोश नहीं तो कुछ नहीं। जिसके पास जोश नहीं है वो कुछ कर ही नहीं सकता है। गोबर है, गोबर कुछ नहीं कर सकेगा। तुमको गोबर गणेशा नहीं बनना है, महागणेशा बनना है। सुनो, जोश, ठीक है ना? और हंगर, भूख। और D स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन। सचिन तेंदुलकर इज अबाउट डिसिप्लिन, अमिताभ बच्चन इज अबाउट डिसिप्लिन। सचिन उस वक्त प्रैक्टिस करता था जिस वक्त भोर में 3 बजे ग्राउंड के स्टाफ भी नहीं आते थे। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपके अंदर अगर डिसिप्लिन है, तुम लोगों ने तो अपना डिसिप्लिन आज दिखाया भी। 10 बजे का समय था, हाँ? एक बच्चा आया था कोई 10 बजे के समय से, क्या नाम था? सूरज। खड़ा होता बेचारा। वेरी गुड, ताली बजाओ। इसके लिए आ जाओ स्टेज पर। क्या बोले हम? गोबर गणेशा नहीं बनना है, क्या बनना है? महागणेशा। ठीक है? तो अब ये गणेश जी का जो आशीर्वाद है हर जगह बहुत जरूरी है। मैंने डीजे को कहा था कि पहले जयदेव जय मंगल मूर्ति बजा देना, बजाया था? हाँ। वो गणेश जी का आशीर्वाद लेके पहले विघ्नहर्ता को खुश कर देना चाहिए, उसके बाद संकट। तो बेटा तुम्हारे लाइफ का सब संकट हट जाए, ठीक है? और ज्यादा संकट क्यों हटेगा तुम्हारा? क्योंकि इसमें तुम्हारे संस्थान का, तुम्हारे गुरुजनों का भी आशीर्वाद साथ में है, ठीक है ना? बहुत कैसे तो डिसिप्लिन। अभी तुम लोग डिसिप्लिन, यहाँ तुम लोग को डिसिप्लिन नहीं, इनडिसिप्लिन फर्क नहीं पड़ता है। ऑफिस में पंचिंग मशीन रहेगी, ये आजकल वो चेहरा दिखा करके सीधा हाफ सैलरी कट जाएगी, ठीक है ना? अपने आप डिसिप्लिन पे आ जाओगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? ज़्यादा दिन करोगे तो HR बोल देगा कि तुम्हारा ये रहा नोटिस, जरूरत नहीं आने की। यू गेटिंग माय पॉइंट?
सो डिसिप्लिन लाओ, लेटर देन सूनर, जितना जल्दी ले आओ उतना अच्छा है। अभी वो ऐसे ऐसे करने वाला टाइम जल्दी जल्दी ओवर। सुबह उठ कैसे करते हो ना, अब वो ओवर। अब सुबह उठ करके बस लग जाओ काम पर वाला समय, ठीक है। तो अब तुम लोग को मैं कुछ विदाई की बेला के लेसन्स, ठीक है। हाँ, अब होता क्या है ना, देखो हमारे यहाँ कहते हैं हाँ कि अगर बेटी अपने ससुराल जाती है, सुनो तो लड़का में भी लड़की वाला गुण है। बेटी जब ससुराल जाती है तो माँ बड़ी चिंतित होती है कि सब कुछ सिखा दे, कहीं कोई ये ना बोले कि अपने मायके से कुछ सीख करके नहीं आई है, अपने पीहर से, अपने माँ के यहाँ से कुछ सीख के नहीं आई है। तो तुम लोग भी कल को किसी कंपनी में जाओगे, वहाँ कोई ये ना बोल दे कि अपने कॉलेज से ये भी सीख करके नहीं आए, एक बेसिक चीज़ भी सीख करके नहीं आए। तो इसलिए लास्ट तुम लोग एतोशी ध्यान देना। हाँ, इसको देखते थे हमेशा कैमरा ऑन, लेकिन कभी इससे बात करती है, कभी उससे बात करती है, ठीक है। हाँ, लेकिन कैमरा ऑन रखती थी। हाँ, वेरी गुड। हाँ तो कुछ विदाई के बेला के लेसन तुम्हारे लिए हैं, एक फॉर्मूला फॉर सक्सेस, ठीक है। ये मैं हमेशा तुम लोग को बताऊंगा कि ये बहुत ज़रूरी है। क्या है? A हैज टू बी ग्रेटर देन R। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मेरे पास रिसोर्स नहीं है, मैं 1.5 लाख स्क्वायर फीट की 2 बिल्डिंग का नक्शा बनवा रहा हूँ, और जितना आर्किटेक्ट को पैसा देना है उसके लिए भी प्लानिंग हो रही कि कहाँ से आएगा, क्योंकि आर्किटेक्ट भी इंडिया का सबसे जो कॉस्टलीस्ट, सबसे बड़े आर्किटेक्ट फर्म्स हैं उनको मैंने लिया है ताकि कुछ अच्छी चीज़ बना सकूँ। बार बार तो लाइफ में बना नहीं पाऊँगा, तो इसलिए मेरे पास रिसोर्स, ए स्टैंड फॉर रिसोर्स, ए स्टैंड फॉर एम्बिशन, आर स्टैंड फॉर रिसोर्स। तुम्हारे एम्बिशन हमेशा तुम्हारे रिसोर्स से बड़े होने चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तुम्हारे पास जो भी रिसोर्स है, तुम्हारे पास जो भी रिसोर्स है, तुम्हारा नॉलेज, ताकत, क्षमता, जो कुछ भी है, डिग्री, गांव का बैकग्राउंड, पापा का पैसा, जो कुछ भी रिसोर्स है, उससे ज्यादा एम्बिशन। यस और नो? धीरू भाई अंबानी, ये सारे लोग जो भी सफल हुए, उनका एम्बिशन क्या था? नरेंद्र भाई मोदी, उनका एम्बिशन क्या था? रिसोर्स से बड़ा। तो तुम अपने रिसोर्स से, अपने नॉलेज से, कि मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, मेरे को ये नहीं आता है, मेरे को ब्लॉकचेन नहीं आता, कुछ नहीं, सब आ जाएगा। हमेशा रिसोर्स से आगे सोचो, ठीक है। नीरज एक्सेल सीख लो, बता दे रहे हैं। सीख सकते हो कुछ मुश्किल का। मेगा मैम को अकाउंटिंग में नो, अकाउंटिंग मेरे से नहीं होगा। आज अकाउंटेंट मेरा भाग जाता है, कोई अकाउंट हैंडल नहीं होता है। मेगा मैम सीए को अकाउंट दिखाती है, सीए बोलता है परफेक्ट। शी इज नॉट एन अकाउंट स्टूडेंट, ठीक है ना? यू गेटिंग द पॉइंट? तो कोई काम सीखने से कभी भी पीछे नहीं हटना है। मल्टी टैलेंटेड, मल्टी वर्सटाइल, ठीक है। तुम लोग को वो क्या कहते हैं, हरफन मौला, और वो क्रिकेट में क्या कहते हैं, ऑलराउंडर, ठीक है ना। बैटिंग भी, बॉलिंग भी, फील्डिंग भी, ठीक है ना। ऑलराउंडर बनना है, ठीक है। ऑलराउंडर का डिमांड रहेगा हमेशा। यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये देखो क्या है, तुम लोग का समस्या क्या है कि तुम लोग जो कुछ भी करते हो ना, जो कुछ भी करते हो, कोई काम शुरू करो, प्रोजेक्ट शुरू किए, कोई कंपनी के लिए अप्लाई करना शुरू किए। मैंने तुम लोगों को बोला था कि ये लिंक दिए गए हैं, ये सब लिंक पे अप्लाई करो, रजिस्टर करो अपने आप को। कोई भी काम, मैंने तुमको बोला इतने सारे जगह पे अपना रिज्यूमे डालो। मैंने कहा था कि कम से कम 100 कंपनी में रिज्यूमे भेजो। लेकिन तुम लोगों में से अधिकांश लोगों का क्या है कि कोई भी काम जो शुरू होता है वो अंजाम तक नहीं पहुंचता है। सेंचुरी बनाने के लिए कितना रन लगता है? 100। 99 में आउट होने पर सेंचुरी बनती है। पानी को वाष्प बनने के लिए कितना डिग्री चाहिए?
तुम 90 डिग्री कर दो, 95 डिग्री कर दो, उबल जाएगा, लेकिन भाप बनने के लिए क्या चाहिए? 100 डिग्री। तुम लोग यही करते हो, तुम लोग 80, 90, 95, कई बार तो 99 पे जा करके बैक हो जाते हो। मेरी बात समझ रहे हो? तभी ये काम नहीं करना है। जो काम करना है पूरा करना है। सेंचुरी बनेगी 100 रन से, 99 पे जा करके रिटर्न थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। इसका मैं फॉर्मूला देता हूं, रिजल्ट एफर्ट्स। यस और नो? नो। रिजल्ट इज इक्वल टू कंसिस्टेंट एफर्ट्स। एफर्ट सब कर रहे हैं निखिल, एफर्ट सब करता है कि नहीं करता है, लेकिन सबको परिणाम मिलता है, किसको मिलता है? कंसिस्टेंट एफर्ट्स। तुम्हारे संग दिक्कत है, सर प्रॉब्लम हम ये भी किए, सर वो भी किए, सर ये भी ट्राई किए, वो भी ट्राई किए। अरे बेटा, कोई एक चीज ढंग से ट्राई किए, पूरा जग लगाए 100 डिग्री। पानी को भाप बनाने में क्या चाहिए? 100 डिग्री। मैं हमेशा, ये सब मेरे अपने मंत्र हैं, मैं अपने आप को भी इसे बोलता हूं, नीरज 100 डिग्री चाहिए। इसमें अभी 100 डिग्री लगा नहीं है, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है। तुम लोग को मेरा ये याद रहेगा, पानी भाप फॉर्मूला, ठीक है ना? जब भी कभी लगे सक्सेस नहीं मिल रहा है, नीरज सर बोले थे कि 100 डिग्री, अभी 100 डिग्री हुआ नहीं है, ठीक है ना? और एक फॉर्मूला, इसको कोई डिकोड कर देगा तो उसको हम अभी तुरंत अवार्ड दे दें। हाँ, उधर से लव सर बहुत ध्यान से देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि पाइथागोरस का थ्योरम है। पाइथागोरस का थ्योरम नहीं है। है? ये पोदार सर की कहानी है, ठीक है? मैं तुमको समझा देता हूँ। ये प्रॉब्लम क्या है कि तुम लोग जो भी काम करो उसमें तुम्हारा क्या होना चाहिए? आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट। तुमको उसमें पूरा रुचि होना चाहिए। मैंने कहा ना, लगन, लगे रहो लेकिन लगन से, यानी कि इंटरेस्ट। आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बाद मैंने क्या कहा? कमिटेड, कमिटमेंट। एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की नहीं सुनता हूँ, किसी की नहीं सुनता हूँ, किसी के बाप की नहीं सुनता हूँ, ठीक है ना? आगे बढ़ जाओ एक स्टेप, है ना? कमिटमेंट। क्या कमिटमेंट किया कभी तुम लोगों ने अपने आप से? क्या कोई बड़ा वाला कमिटमेंट कर दिए? हम तो कर दिए हैं, समझ रहे बात को? और हमको पूरा करना है, लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, जो हो जाएगा, ठीक है? लेकिन कमिटमेंट कर दिए हैं तो कर दिए। बनाना है, बनाएंगे, और तुम लोग को वहीं पर गेट टुगेदर के लिए बुलाएंगे। है कि नहीं? और देखा जाएगा, जो प्रॉब्लम आएगी, बाधाएं आएंगी, देखा जाएगा, ठीक है? कम व्हाट में, यू विल सी। मेरा एक फॉर्मूला ये भी है, जो आएगा देखा जाएगा। डरने की बात नहीं है, बिहारी का है डरेगा, ठीक है ना? बिहार में पैदा हुए हैं। तुम लोग हमेशा याद रखना है कि तुम लोग जाओगे बाहर, सीधा यही बोलना, एक बिहारी सब भारी, ठीक है ना? काहे डरेंगे? बेंगलोर हो, पुणे हो, न्यू जर्सी हो, सियाटल हो, ठीक है, जहाँ भी, दुबई हो, जहाँ भी, सब जगह पहुँच गए बिहारी। दुबई में बहुत सारा है सीमेंट वाला, ठीक है? तो इंटरेस्टेड, कमिटेड, और आर क्या है? रिपीटेड, बार बार। अब प्रॉब्लम क्या है कि कोई इंटरेस्टेड कहीं और है, कमिटमेंट कहीं और कर दिया, और रिपीट कहीं और कर रहा है। मैंने क्या कहा था, किसकी कहानी है? बस समझो तुम लोग। अच्छा देखो, अगर जहां इंटरेस्टेड हो, ठीक है, वही तुमको कमिटमेंट करने मिल जाए, वेरी गुड, सोने पे सुहागा, ठीक है? सोने पे सुहागा, ठीक है ना? जहां इंटरेस्टेड है, हम तो लव मैरिज किए थे, बता दे रहे हैं। तो अगर आप जहां इंटरेस्टेड हैं वही कमिटेड हो जाएं, बहुत अच्छी बात है। मैं काम के सेंस में कर रहा हूं, तुम लोग खाली, मैं तुम्हारे जॉब के सेंस में कह रहा हूं, ठीक है? कि जहां इंटरेस्टेड हो वही कमिटमेंट मिल जाए, और नहीं तो फिर जो मिले वहां कमिटेड हो जाओ, और लगातार बार बार प्रयास, ठीक है ना?
इंटरेस्टेड, कमिटेड एंड रिपीटेड। याद रहेगा? नहीं तो पुदार सर को याद करना तो याद आ जाएगा। अच्छा, इंटरेस्टेड, ओ कमिटेड, ओ रिपीटेड। याद रखने के लिए तुम लोग सबको हम कुछ कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं, ठीक है ना? आई लव माई जॉब, डू व्हाट यू लव, और समझ गए? व्हाट इज थ्योरी? या तो जिससे प्यार है उससे शादी हो गई, नहीं तो जिससे शादी हुई उससे हर हाल में खुश रहने का है, ठीक है ना? डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू। सिंपल फॉर्मूला, लाइफ में टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है? हाँ, देने का भी नहीं। वो गलत लाइन है, उससे 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 दुश्मनी होती है, वैमनस्य होता है, ठीक है? प्यार बांटते चलो हर जगह, समझ रहे हो? हर जगह प्यार बांटते चलो, हर जगह स्माइल करो। सब लोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। गेटिंग माय पॉइंट? तो हर हमेशा स्माइलिंग रहो, टेंशन लेने का भी नहीं और देने का भी नहीं, ठीक है? ये तुम लोग को, अच्छा ये क्या है? रोटी, इसको याद रखना, ये बड़ा जरूरी है। पापा हमेशा कहते हैं 2 जून की रोटी, ठीक है? माने रोटी के लिए मेहनत करता है इंसान। तुमको यहाँ पर रोटी का मेरा फॉर्मूला है ROTI, ठीक है ना? दैट इज रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। समझ रहे हो बात को? तुम लोग यही वेस्ट कर रहे हो। तुम्हारा सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? टाइम, है कि नहीं? बोल दो, पापा का पैसा कोई है यहाँ पर? आकाश अंबानी तो एडमिशन लिया नहीं मेरे यहाँ, मतलब मुकेश भाई अंबानी का बच्चा मेरे यहाँ पढ़ नहीं रहा है। तुम्हारे पापा का नाम मुकेश अंबानी है नहीं, तो तुम पापा के पैसे के बल पर सोच रहे हो कि 150 एकड़ खेत है सर, बेच देंगे, कोनो दिक्कत की बात ना बा। हाँ, आरा जिला घर बा, काहे का डर बा। ऐसा वाला बात नहीं ना है। सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है तुम्हारे पास? टाइम, और तुम उसी को वेस्ट करते हो। या सुनो, टिकटॉक पर, अब उसको बैन कर दिया तो क्या आ गया? रील आ गया, हाँ, और शॉर्ट आ गया, ठीक है? नया नया सब आते जा रहा है। हाँ, अरे भाई, बच्चा को पढ़ाई करने दो, उसको पढ़ाई का चीज कोई वीडियो। अब हम लोग के वीडियो टीचर लोग को बोलते हैं बनाने के लिए कि कम से कम, मेरा वीडियो तो 1.5 घंटे का होता है, तो मेरा जो वीडियो एडिटिंग करता है बोलता है सर इतना कौन देखेगा? अरे भाई, बात समझ में आएगी तो टॉपिक को जब उठाएंगे। मान लो हम स्टॉक मार्केट पढ़ा रहे हैं, तो नीतीश सर बैठे हुए हैं, कोई भी डिमांड उठाइएगा तो 10 मिनट में समझा दीजिएगा सर। अरे भाई, तुमको डेप्थ में जाना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा। लेकिन तुम लोग हो कि बस टिकटॉक पे देख रहे हो, लड़का साड़ी पहन लिया, हाँ, ये कुछ फालतू की चीजें, तो तुम्हारा रोटी वहां पे क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है। हमेशा अपना रोटी का ध्यान रखना, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, ये याद रखना। टाइम सबसे बड़ा रिसोर्स है तुम्हारा। अब देखो, पहचान रहे हो? हाँ, जॉर्डन। अब ये इनकी वाक्य को मैंने तुमको पहले ही कहा था। ये कहते थे कि प्रैक्टिस हार्ड व्हेन नो वन इज वॉचिंग। जब कोई नहीं देख रहा हो तब मेहनत करो। और होता उल्टा है। लोग जो ऑफिस में जॉब करते हैं, अरे सर आ गए क्या? ये सर बैठो तुम लोग, तो और तक नहीं आया है। माने तुम लोग इस चीज को समझो, तुम्हारी मेहनत जो है वो किसी दूसरे को दिखाने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए है, ठीक है? तो फिर माइकल जॉर्डन कहते हैं वर्क हार्डर व्हेन नो वन इज वॉचिंग। जब कोई नहीं देख रहा हो तब मेहनत करो। अगर तुम लोग में से कोई भी इस प्रकृति का बन गया कि अकेले में खुद से मेहनत कर रहा है, तुम्हारे को अभी टीचर चाहिए, कोई पूछने वाला चाहिए, कोई होमवर्क चेक करने वाला चाहिए, कोई असाइनमेंट चेक करने वाला चाहिए, उसका नंबर चाहिए, नहीं तो मेहनत नहीं करेंगे। समझो बात को? उसके बिना अगर मेहनत करो, वर्क हार्डर व्हेन नो वन इज वॉचिंग। और फॉर्मूला ऑफ फेलियर क्या है? जब कोई देख रहा हो काम करो, नहीं देख रहा विश्राम करो। यही होता है ना? हाँ, तुमको क्या चाहिए? पहला वाला, वर्क हार्डर व्हेन नो वन इज वॉचिंग, ठीक है ना? दैट शुड बिकम योर नेचर।
नेचर एंड सिग्नेचर, बार बार मैं उसी की बात करूंगा आज। और ये बताओ, दुखी रहने के लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत है? लाइफ में फेल होने के लिए, गरीब रहने के लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत है? बहाना बनाने के लिए, एक्सक्यूज देने के लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत है? आता है बहुत नेचुरली। हमेशा दोष निकालने के लिए, गलतियां खोजने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है? नहीं। अब वो एक पीछे एक सिंगर बहुत पॉपुलर हुआ था, गाता था टोपी पहन करके, हाँ, तो ऐसे करके गाता था, बोला नाक से गाता था। अरे नाक से गाया, मुंह से गाया, गला से गाया, जहां से भी गाया उसका गाना हिट हुआ ना। तुम ले लो माइक और गा के हिट हो जाओ। नाक से गाओ, मुंह से गाओ, जहां से जहां आवाज निकले वहां से गाओ। दोष निकालने के लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत? गलती निकालने, गलती सबका निकाल दो। मेरी गलती को तुम लोग इतना निकाले हो कि मत पूछो। आज हम भी बड़ा निकाल ले। हाँ, सबसे ज्यादा गलत है कोई तो नीरज सर, सारा गलती उन्हीं का। कोई बात नहीं बेटा, जो अपना बच्चा जो दोष देगा माँ बाप को लेना पड़ता है, ठीक है। तो हम भी यही मानते हैं, आजकल एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है। तुम लोग जब माँ बाप बनोगे ना, तो मास्टर साहब जो थे, पटना सिटी का लड़का है यहाँ पर, हाँ, पटना सिटी में स्कूल है, राज्य मारवाड़ी उच्च विद्यालय चौक पर, नई सड़क पर, देखा है? वहाँ सारे मास्टर के पास बेंच होता था बड़ा वाला, ठीक है। और कभी कभी जाने तो उसके बावजूद जब कभी सर मिलते हैं तो पहुंच करके आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। और सर ने कब मारा कब किया, सब सर का आशीर्वाद। और 3 साल पगार सर पढ़ाए, और एक दिन तुम लोग हल्ला हंगामा कर रहे हो, बाहर निकलने के लिए बोल दी तो लड़की जो है बोलने लगे कि हमको बुरा लग गया। निशु कहाँ है? खड़ी हो गई, तुम बहुत आगे जाओगी, तुमको लिखे ना बहुत आगे जाओगी। कर रहे हैं मेरे को तुमसे कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। निंदा करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, तो इसलिए आप जो कर पाए जो नहीं कर पाए उसका जिम्मेवार कौन है, ठीक है। लेकिन आप कभी भी अभी खुद बोल रहे हो क्योंकि सामने टीचर था, लेकिन दोस्त के साथ रहोगे तो क्या बताएंगे यार। कॉलेज धंधा नहीं था, अरे यही कॉलेज में कितने बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, कितने बच्चे टॉप कर गए, यूनिवर्सिटी टॉपर बन गए। हाँ, अब तुम्हारे लिए क्या हम मास्क में से चीजें बनवाएं? हाँ, बोला बढ़िया होता है, हाँ, समझ में नहीं आता है। हाँ, तो ये इतनी कैटेगरी का मतलब होता है कि वो पैदाइशी परेशान, ठीक है। अरे बड़ी बच्ची हो कि तुमसे बड़ी भी कोई है, हाँ, तुमसे क्या दो पहला बच्चा होता है ना, तो लोग पापा बहुत खुश होते हैं, मम्मी बहुत, दादा दादी पहली बार दादा दादी होते, नाना नानी खुश होते। देखो तो बढ़िया है बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको लगता है कि मेरे संग तो बचपन से ही गलत हुआ, ठीक है। तो अब इसको लगता है कि सीमेंट में भी मेरे संग पौधार से गलत कर दिए मेरे पापा की। तो और ये पीपी कैटेगरी, ठीक है, इसमें मत आना। तुम लोगों में से कोई है इस कैटेगरी में? होगा होता है, हम ही हो जाते हैं कई बार। हमको अपने आप को कई बार चला के सिर्फ एक बच्चा आया है तो मुझे अच्छा नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, ठीक है। तो मैं परेशान हुआ, ठीक है। और जीवन में 2018 में बहुत परेशान चल रहा था, कई तरफ से मुझ पर बाधाएं आ रही थी, कई तरफ से मुझ पर अनेक आईजी साहब नाराज हो गए, वो मुझको परेशान करना चाहते, मतलब बहुत तरह से तंग किया गया। कॉलेज के सब कुछ कराना पड़ा हमको, सब करवाए, बहुत फाइट किए, ठीक है। लेकिन उसके बाद मजबूत बने। लेकिन जब हम परेशान होते हैं तो जो एक कविता हमेशा अपने परेशानी के दौर में खुद को कहता हूँ, वो कविता पता नहीं कभी तुम लोगों को सुनाया हो कि नहीं सुनाया। अटल बिहारी वाजपेयी क्या हो रहा है, किसके लिए कर रहे हैं ये सब, किसके लिए, कौन है, किसके लिए तुम उनका जीवन दांव पे लगाए हुए हो, क्या वो कुछ चाहता है कि नहीं चाहता है, मतलब नकारात्मक निगेटिव थॉट्स। क्या तुम लोग में से कोई ऐसा है जिसके दिमाग में निगेटिव थॉट्स नहीं आते? नहीं आते, ऐसा है कोई? नहीं, निराश थे, हताश थे, ठीक है। तो वो लिखते हैं, उनके मन के भाव को सुनो और
बहुत सुंदर पंक्तियां हैं और मैंने इन पंक्तियों को अपने जीवन में जिया है, देखा है। इसलिए मैं इन पंक्तियों को, जितनी ये वाजपेयी जी की है, मैं इसको अपने जीवन का भी अंश। बेनकाब चेहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज, सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं। तो बड़ी बात नहीं है। तो बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज, सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी ये कैसी नजर, लगी ये कैसी नजर, बिखरा शीशों का शहर, में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। और पीठ में छुरी सा चांद, राह गए, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। तो ये कभी उदास रोता है, अपने पॉजिटिव एनर्जी को जगाता है और चाहता है कि उसके अंदर भावनाएं पॉजिटिविटी के हो। आज बताओ, मैंने कहा इतना खुश आज हूं, शायद पिछले कई दिनों में मैं इतना खुश नहीं था। लेट मी टेल यू, आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद ऑल ऑफ यू। आई एम वेरी हैप्पी विद ऑल ऑफ यू। आई एम सो मच हैप्पी। तो टूटे हुए तारों से, टूटे हुए तारों से टूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती पे उगाया झड़सन पीले पाले कोयल की कुकरा, प्राची में अरुण की रेत देख पाता हूँ। और टूटे हुए सपनों की, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, तो चीर व्यथा पलकों पे टिकी। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतस को चीर व्यथा पलकों पे टिकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, ताल के गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। काल के कपाल पे गीत नया गाता हूँ। ये आपकी भावना होनी चाहिए। अगर कुछ याद न रहे, कुछ याद न रहे, ये आखिरी पंक्ति याद रहेगी। क्या है आखिरी पंक्ति? हर हार के बाद जीत के लिए पॉइंट हमेशा याद रखना। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है कि तुम मिटा सको। लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इस सीमेंस के छात्र के लिए वरदान। जाओ, हमेशा तुम अपने आप को वरदान करो कि तुम जो चाहो काल के कपाल पे साथ दे। अकेले में मन करे तो जोर से बोल देना। समझ गए? दुनिया पागल समझेगी, समझ लेना पागलों ने ही इस दुनिया को। तो ये जो पैदाइश परेशान वाली कैटेगरी में है, उस पर मत रहना। सर्वाइव और थ्राइव ऑप्शन है आपके पास। सर्वाइव करना है कि साउंड नहीं है इसका, जोड़ दो। अभी होता क्या है, एक बजा मत करो, सब चीजें का नाम दे दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर है, दिख रही है क्या? लेकिन है ना, हाँ। अगर अभी यहाँ पर 92 पॉइंट कौन सा होता है? 5, हाँ ठीक है। मैं तो अभी आ रहा था तो रेडियो पे गाना बज रहा था कि तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हो। या कुछ लोग सोच के आते हैं ना, जैसे कल एक बच्चा कह रहा था कि खाना घर पे भिजवा दीजिए। बोले तुमको खाने की ही भूख है, तुम फेयरवेल में आ रहा है सिर्फ खाना के लिए? हाँ, मैंने बोला ला तेरे खाना भिजवा देता हूँ, पता भेज, जो पसंद है वो भिजवा दूंगा, ठीक है। हाँ नहीं, वो लड़की भेजी थी लेकिन लड़का भी भेजा था। हाँ, हम बोले खाना तुमको घर पे भिजवा देंगे, खा लो, लेकिन फिर नहीं है। हम तो तुम लोग को दोस्तों से गले मिलो उसके लिए थोड़ा, लेकिन अभी कोविड का दौर है कि हमको लगता है हम लोग सब अभी एक सुरक्षित वातावरण में आ गए हैं। आप ये सब प्ले करो। तो ये नेगेटिव थॉट, ठीक है ना, रुक जाओ। तुम फ्रीक्वेंसी लगाओगे तो रेडियो आएगा। मैंने गाड़ी पे रेडियो सुनता हूँ मैं, ठीक है, सुन रहा था, मैम भी सुनती है, और जब हम गाना गाने लगते हैं तो सबसे पहले आवाज़ तेज कर देती है। इनका बहुत खराब आदत है, लेकिन हम समझ जाते हैं कि कैसे बर्दाश्त करेगी। तो अब अगर कोई ऐसा गाना आ रहा हो फ्रीक्वेंसी में जो दुख भरा हो, तो क्या करेंगे हम? फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेंगे। इज इट पॉसिबल और नॉट?
तो मन में अगर नेगेटिव विचार आते हैं, दुख भरा गाना आ रहा है, और ये खान है दुख भरा गाना का, इसके मोबाइल 1500 दुख गम के गाने, दुख भरे नगमे होता था। ठीक है, हम लोग जाते थे सेमिनार करने के लिए, रंजीत कुमार और जितेंद्र कुमार सेमिनार्स में जाते थे। खुर्शीद तुम भी जाता था ना कभी कभी? हाँ, तो सेमिनार में जाते थे पूरे बिहार। कहाँ तुम लोग, कौन जिला हुआ? आरा, छपरा, सिवान, मोतिहारी, सब जगह, बेतिया, हर जगह होकर आए हम। बिहार का कोई जिला बाकी नहीं है, पूर्णिया, सब जगह, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, गया, औरंगाबाद, सब जगह। तो रास्ता में हम लोग एंजॉय करते थे भाई, सीधी सी बात है। पोदार सर हैं, हम, तो हम लोग कुछ गा रहे, फिर लग गए तो कोई गाना लगा दो। तो भाई मेरे मोबाइल में कोई गाना नहीं, पोदार जी के मोबाइल में कोई गाना नहीं। उस समय इंटरनेट उतना नहीं होता था, तो गाना का खजाना जो था वो जितेंद्र सर के मोबाइल में होता था, और सब गम भरे नगमे, एकदम ऐसा दुख भरा वाला। लेकिन सुनते हैं कि जब से शादी हुआ है उसके बाद से गम भरा नगमा नहीं। शादी होने के बाद, उसके बाद इसको 3 साली भी है। कितने 3 साली कि 4 साली है? 4 साली नहीं, बहुत अच्छा सीमेज का स्तंभ है। ठीक है, और रंजीत कुमार का मैंने नाम लिया, शंकर का मैं नाम लूंगा यहाँ पर, है ना। कई सारे ऐसे लोग हैं जो सीमेज में स्तंभ की तरह हैं। जैसे विश्वविद्यालय बनता है तो उसमें बड़ी मोटे मोटे स्तंभ होते हैं, तो ये हमारे लव कुमार का मैं नाम लूंगा, नीतीश सर का मैं नाम लूंगा, रवि सोनी सर का मैं नाम लूंगा, क्योंकि ये लोग सबसे पुराने स्तंभों में से एक हैं। लगातार, मतलब एक बार ताली तो बजाओ इनके लिए, क्योंकि एक लंबा और सॉरी, अमित शुक्ला सर को मैं भूल गया, तो मैं आज स्पेशल फरमाइश पर गोविंदा के गाने पर अमित शुक्ला सर डांस करेंगे। डब्बू शुक्ला करके जो है ना, डब्बू अंकल, उसके स्टाइल पर वो ऐसे ऐसे करके जो डांस होता है तो अमित सर तैयार रहेंगे। तो मैंने क्या बात बताई, याद रहेगा? फ्रीक्वेंसी हर समय है कि नहीं है? कौन सा गाना सुनना है, दुख भरा कि खुशी वाला, किसके हाथ में है? अपने हाथ में ना। चैनल ट्यून कर लेना, चेंज कर लेना। ठीक है, अभी देखो एक कहानी, एक बच्चे की, उसको चेंज भी करना है तो क्या चेंज करना है, चलाओ प्ले करो। देखो उसको पार्टी पॉलिटिक्स से मत छोड़ना, चिन्ह में डाल पड़ेगा। आवाज नहीं है, शुरू से चलाओ, वॉल्यूम दो। हम देख लेते हैं कहाँ से डिस्टर्बेंस आता है। तुम लोग बिहार की धरती पर हो। हमारा नाम गांव वाले खलिया रखना, बंद हो गया, बहुत बुरा लगता है। और नौकरी तो कर ले, पर नौकरी है कहाँ? और वो हमसे कहते कि हमको वोट दो। तुमने हमको कहा दिया जो हम तुमको वोट दें? पढ़े आए वोट मांगने वाले, युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदल दो। अभी भी क्या बदलना है? खुद को नहीं बदलना है, सरकार को बदलना है। अरे बेटा बदलो तो किसको बदलो? खुद को बदलो। सरकार बदलने से क्या होगा? कुछ होगा? उससे नहीं होने का है। तुमको लगता है कि तुम लालटेन ला दो, तुम तीर ला दो, तुम कमल खिला दो, तुम हाथ ला दो, तुम हाथी ला दो, तुम कुछ भी ले आओ, साइकिल ले आओ, उससे तुमको जॉब मिल जाएगा। सरकार बदलना आती रहेगी, जाती रहेगी। तुमको बदलना किसको है? खुद को। अपना चैनल चेंज करो, स्विच करो। ठीक है, ये बच्चे बेटे तुमको बेटा मैं बड़े बेदर्दी से बाहर कर दूंगा। ये ब्लू, लाइट ब्लू कोट में जो बच्चा है, ठीक है, और बेइज्जत करके बाहर करूंगा अगली आवाज आई तो। ठीक है,
आ जाओ धीरे बैठ जाओ, समझ गया वो, उसके लिए इतना काफ़ी है। और नहीं तो मेरे पास मारवाड़ी स्कूल वाले मास्टर साहब का बेच भी पड़ा होगा। हाँ, अच्छा नहीं लगेगा ना यहाँ उठो बैठक करवा देंगे तो। हाँ, तो जनता माफ नहीं करेगी, बदलो तो अपने आप को बदलो, अपना फ्रीक्वेंसी चेंज करो। तो मेरा पीपीटी पे कहाँ गया है? जो परिस्थितियां हम लोग के सामने आती है उसको कौन बुलाता है? हम खुद। ठीक है, जब हम बोलते हैं कि मैं, और ये मैं हमेशा बोलता हूँ और गलती करता हूँ खुद में, मैं अपनी गलती से बता रहा हूँ। मैं जितेंद्र को बोलता हूँ कि तुम माइक सिस्टम हैंडल करो और बीच में गड़बड़ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर क्या होता है जितेंद्र? हर बार गड़बड़ होता ही होता है, क्योंकि जब मैं निगेटिव विचार लाऊंगा तो निगेटिव होगा। और अगर मैं विचार रखूं कि आज तो जितेंद्र पूरा मूड में है, एक बार भी माइक में गड़बड़ी अभी तक होने नहीं दिया, आगे भी होने नहीं देगा, तो देखना हो सकता है कोई गड़बड़ी ना हो। रेडी माय पॉइंट? छोटी सी बात की एग्जांपल दे रहा हूं। अगर तुम्हारे मन में पॉजिटिव विचार है कि तुमको इन्फोसिस में पहुंचना है, तुमको कैपजेमिनी, तुमको अमेजन में पहुंचना है, तुमको फ्लिपकार्ट में पहुंचना है, तुमको अपना स्टार्टअप करना है, तुम्हारे मन में पॉजिटिव विचार आए और तुम उसको लेकर के एक ड्रीम लेकर के चलो और उस ड्रीम को तुम पूरा पूरा देखो। मेरा कहना है कि ड्रीम को बिल्कुल साफ साफ देखो। तुम्हारा ड्रीम, तुम्हारा गोल, बेटा जब तुम लोग फर्स्ट ईयर में आए थे, पहली क्लास में आए थे, मैंने पूछा था क्यों आए हो, क्या पर्पस है? उस समय तुम्हारे पास जवाब नहीं था कि उद्देश्य क्या है। आज जब आखिरी क्लास में आए हो, क्या अब भी जवाब है कि नहीं है? अगर अब भी जवाब नहीं है तो थोड़ा जवाब को खोजो। तुम्हारे सामने तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अपने आप को तुम उस लक्ष्य के साथ इमेजिन करने की स्थिति में हो कि नहीं हो? क्या तुम अपने आप को देखते हो उस लक्ष्य में, उस तरीके से, जिस तरीके से तुमको जहां हासिल होना है, जहां तुमको पहुंचना है? इफ नो, then definitely there is something wrong. You need to have visualization. तो एक बच्चे की कहानी है यहाँ पर कि ये, हाँ, एक बच्चे की कहानी है कि वो बोला कि सर बोलते हैं कि बिल्कुल क्लियर इमेजिनेशन करना। तो मेरा इमेजिनेशन है कि मेरे आसपास जो है खूब सारी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों और मेरे चारों तरफ जो है वो लड़कियाँ हों और मेरे हाथ में हमेशा पैसा हो, खूब पैसा हो। कुछ दिनों के बाद मालूम पड़ा कि लेडीज बस में कंडक्टर बन गया। चारों तरफ बस है, बस पे लड़कियां चढ़ने आती हैं, हाथ में बैग में पैसा रहता है। तो इसलिए विजुअलाइजेशन जो करना है तुमको, वो बहुत क्रिस्टल क्लियर करना है। निखिल, और क्या नाम है तुम्हारा, भूल रहा हूँ मैं, हाँ, उत्तम, तुम्हारा क्या गोल है? क्या तुम अपने गोल को क्लियरली देख पा रहे हो? क्या तुम उस स्थान को देख पा रहे हो? क्या तुम अपने आप को वो काम करता हुआ देख पा रहे हो? क्या तुम वो सक्सेस को अचीव करते हुए, जैसे वो एक पिक्चर थी ना जिसमें शाहरुख खान कहता है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, हाँ, रेडी वो पॉइंट कि इतनी शिद्दत से मैंने तो तुझे चाहा कि सारी कायनात ने साजिश की मुझे तुझसे मिलाने के लिए। रेडी वो पॉइंट, तुम इतनी शिद्दत से उसे चाहो कि कायनात, अभी तुम लोग को कल वीडियो भेजे हम, कल तुम लोग देखा कितने का, जैकी चैन का वीडियो देखा? वो चूम रहा है फिल्म फेयर अवार्ड को, हाँ, और वही जो शाहरुख खान ने जो बात कही उस पिक्चर में, जैकी चैन का वो वीडियो अभी आया कि 22 साल से वो लगा हुआ है कि ये फिल्म फेयर अवार्ड उसको कब मिलेगा। इस डायरेक्टर के घर पे उसने फिल्म फेयर अवार्ड को देखा था, वहाँ उसने बोला कि उस अवार्ड को हाथ में लिया, उसने उसको सूंघा, उसको चूमा, लेकिन वो अवार्ड उसका नहीं था और बोला 22 साल के बाद मुझे फिल्म फेयर मिला। दिस वॉज द हार्ड एफर्ट, और वो 22 साल से सपना उस चीज का देख रहा था। यू गेटिंग अ पॉइंट? इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात साजिश करे तुम्हें उससे मिलाने के लिए। तो इसका मतलब है जैकी चांद ने कई बार वो सपना देखा होगा कि उसके हाथ में वो फिल्म, हाँ, ऑस्कर अवार्ड की ट्रॉफी है। यू गेटिंग द पॉइंट? तुमने तुम्हारा सपना देखा ही नहीं है या देखते भी हो टाइप से। हाँ मनी, अच्छा एक चीज और बताओ ना, लोग एक चीज और दिक्कत है, जो सपना देखते हैं, तुम अपना सपना भगवान से मांगते हो? महावीर मंदिर गया कि नहीं गया?
हेलो हाय बोलने जाते हो, कुछ मांगने जाते हो? हाँ, मांगने जाते हैं। भगवान के यहाँ सब कोई मांगने जाते हैं, सब भिखारी। मैं जाता हूँ, मैं भी मांग के आता हूँ। कभी किसी का जान मांगने के लिए गया, रोज दिन में 10 बार कि भाई भगवान बचा ले। कभी भगवान बचा लेता है, कभी भगवान नहीं बचाता है। कभी अपने लिए मांगने गया, कभी मैं ये मांगता हूँ कि भगवान मेरे पे एक आशीर्वाद चाहिए, 1 लाख बच्चों को मैं रोजगार दिला दूँ। मैंने कई बार तो इसमें सब कुछ आ गया। अगर मैं 1 लाख बच्चों को रोजगार दिला दूंगा तो इसमें मेरी सारी सक्सेस आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, मैंने यूनिवर्सिटी नहीं मांगा, मैंने पैसा नहीं मांगा, मैंने कुछ नहीं मांगा। मैंने क्या मांगा? 1 लाख बच्चों को मैं इसके एक, भाई भगवान से 10 चीज मांगोगे तो भगवान क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा ना भाई। पहले तुम एक बात बताओ, एक बात। तो मैं एक बात बोलता हूँ, अच्छा बताना नहीं चाहिए कि क्या मांगते हो, लेकिन मैं अक्सर यही मांगता हूँ। एक टारगेट लिया है, पता नहीं 1 लाख हो, 50,000 हो, ज़्यादा हो जाए, आई डोंट नो, लेकिन भगवान से मांगने जाते हैं। अब भगवान से जब मैं मांगता हूँ, भगवान को समझ में आता होगा कि नहीं समझ में आता होगा? या सुनो, तुम लोग में से कोई मगही मैथिली वाला है यहाँ पर? मगही है, मैथिली तुम क्या छी क्या छी तो है, लोग हैं यहाँ पर। अच्छा, थोड़ा आगे जाओगे बंगालीज होंगे, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे वहाँ पे नागालैंड का नागा, असमीज है ना, मेघालय में अलग। हाँ, फिर तुम अरे बांग्लादेश में जाओ, श्रीलंका में जाओ, चाइना में चल जाओ, वहाँ तो समझ ही में नहीं आता है क्या वो लोग भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं। हाँ, ऐसा दुनिया में सब जगह अलग अलग भगवान है कि भगवान एक है? एक ही भगवान है, ठीक है। वही भगवान सब जगह है, ठीक है, किसी भी नाम से पुकार लो। तो भारत में 100 लैंग्वेज है, दुनिया में 1000 लैंग्वेज है। क्या भगवान 1000 लैंग्वेज को समझता होगा या दुभाषिया रखता होगा? अब क्या मांग रहा है वो श्रीलंका वाला, क्या मांग रहा है? जैसा सिंगली में बोल रहा है, और वो ऑस्ट्रेलिया वाला जो बोल रहा है उसका एक्सेंट समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसा करता होगा भगवान? नहीं, भगवान सिर्फ एक चीज़ करता है, वो बोलता है कि जो तुम मांगे तथास्तु, ठीक है ना। तो बोला कि मेरे संग बचपन से ही गलत हो रहा है, तथास्तु, आगे भी गलत होगा मेरे तो टीचर ही खराब है, तथास्तु, आगे भी। मुझे तो जिस इंटरव्यू में जाता हूँ फेल हो जाता हूँ, तथास्तु, आगे भी फेल हो जाओगे। यू गेट योर पॉइंट? तो जो तुम मांगोगे वही तो मिलेगा, ठीक है। मैं तुमको यहाँ पे फिर अपना किस्सा सुनाता हूँ, ठीक है। मेगा मैम भारत के राष्ट्रपति महामहिम एपीजे अब्दुल कलाम भारत रत्न प्राप्त, और सभी राष्ट्रपतियों से ऊपर मैं उनका पदवी रखता हूँ। भारत के जितने राष्ट्रपति हुए, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, जनता के दिल में बसने वाले। अब मैंने सिमेज संस्थान बनाया, छोटा सा संस्थान। तुम लोग एसके पुरी संस्थान में आए थे ना, आए हो ना वहाँ पर? हाँ, संस्थान को मात्र 1.5 वर्ष हुए। एपीजे अब्दुल कलाम पटना आ रहे हैं, क्या मैं उनको कह सकता हूँ कि मेरे यहाँ आइए? या मैं सोचूंगा तुम लोग अभी कैसे आएंगे, इतने छोटे इंस्टीट्यूट में इतना बड़ा आदमी, इतने से गली में उनका सिक्योरिटी गार्ड वाला घुसते नहीं देगा, उसका प्रोटोकॉल होता है। लेकिन मेगा मैम ने कहा कि भाई मांगने में क्या हर्ज है, एक बार ट्राई तो करिए, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं इनको मना करता हूँ, जब एयरलाइंस में हम लोग ट्रैवल करते हैं तो बोलती है बिजनेस क्लास में सीट है क्या हम बोलते छोड़ो ना, तुम अच्छा लगता है क्या मांगती हो। तो कई बार एक्चुअल में बिजनेस क्लास मिल जाता है। जब किसी होटल में जाते हैं तो सबसे सस्ता वाला रूम लेते हैं, लेकिन मेगा मैम क्या करती है, बोलते कि जो स्यूट रूम है उसमें अपग्रेड कर दीजिएगा। बोले अच्छा नहीं लगता, तुम मांगती रहती है। बोले मांगने में हर्जा क्या है, सूट रूम मिल जाता तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा रूम होता है सूट रूम जो होता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि आपको मांगना होगा, यू हैव टू आस्क, ठीक है ना। मैं हमेशा कहता हूँ आस्क, ठीक है। और जब मांगोगे तो भगवान हो सकता है क्या बोल दे, तथास्तु, अक्सर वही बोलता है भगवान। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव बातें करो, पॉजिटिव मांगो, उसी में तथास्तु होगा। निगेटिव बोलोगे तो वहां पर भी क्या होगा, तथास्तु। तुमको सुंदर पत्नी मिलेगी, तथास्तु खूब पिटाई पड़ेगी पत्नी से अभी ये लोग बोली अच्छा देखो, संकल्प तुम लोग को आज लेना है
और तुम लोग अब थोड़ा सा बैटरी हमको लग रहा है डिस्चार्ज हो गया, तो तुरंत से तुम लोग हम चार्जअप कर देते हैं। एक काम करो, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, ठीक है, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, चार्जिंग पॉइंट, ठीक है ना, उसका भी पकड़ लो। उससे दुश्मनी है, दोस्ती नहीं है, किसी से कट्टिस नहीं ना है। हाँ, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, ठीक है। हाँ सब लोग, कुमार जी तुम्हारे बगल में किसी का हाथ पकड़ो ना भाई, सोनी मैम का नहीं, सोनी सर का। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। अभी देखो यहाँ पर 1 2 3 4 है, ठीक है। मैं जब 1 बोलूंगा तो तुम लोग क्या बोलोगे और हाथ को दबाओगे, ठीक है ना, समझ गए। एक साथ दबाना, ये नहीं कि बेचारे का जोर से दबा देना, ठीक है ना। वैसे भी तुम लोग दबा के मजा कर रहे हो बहुत दिन से। तो और जब मैं नंबरिंग बोलूंगा तुम लोग लाइन तुम लोग बोलोगे, ठीक है। और ज़्यादा जोर से मत बोलना, क्योंकि यहाँ ऊपर सीलिंग जो है वो पक्का छत नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा हिल जाए, इतना मत जोर से बोलना, ठीक है। 1 नहीं हिला। 1 2 3 4 वाह जबरदस्त। अब खड़ा हो जाओ। याद रहेगी, ठीक है ना। तुम जीतने वाले हो। मेरा बेटा नमन हारता है तो बहुत रोता है, हम बोलते हैं यू आर बेटर, फिर से लड़ो, फिर से रेस करो, जीत जाता है। कितना मेडल ट्रॉफी कलेक्ट कर लिया है, लेकिन उसको बोलते हैं हारने में रोना नहीं है। और यही बोलना है, काम नहीं है, पैदाइशी विनर है। पॉइंट पैदा ही हुआ विन करने के लिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 वाह आनंद अच्छी बात। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। खुश करेंगे वैसे बच्चों को मैं टी शर्ट दूंगा, सबको नहीं दूंगा, ठीक है। उस टी शर्ट के पीछे तो लिखा हूं मैं, उस टी शर्ट के पीछे तो लिखा है, वो जाप करने से लाभ होता है। वैसे ही ये एक मंत्र है। क्या मंत्र है? ये सिमित नंबर और आप लाइफ को रिपीट करोगे। सब लोग पढ़ चुके हो, पूरा पढ़ लो पहले एक बार, ठीक है। नहीं तो ये चैप्टर दे रहा हूँ तुमको, कम से कम 5 साल का दे रहा हूँ, ठीक है। और उस 5 साल में तुम लोग कमाल कर जाओगे। यही लाइफ का 5 साल जो है ना तुम्हारा पहचान बनाएगा, यही 5 साल। ये 5 साल बर्बाद हो जाने के बाद बहुत मुश्किल होगा बेटा। ये 5 साल तुमको बना देगा। ये जो अगला 5 साल है ये तुमको डिफाइन कर देगा, ठीक है ना। तो सिनेजियंस की पहचान और तथास्तु करेगा भगवान कब? जब आस्क करोगे। और आस्क का फॉर्मूला मैं हमेशा इससे बताता हूं, के स्टैंड फॉर नॉलेज, एस स्टैंड फॉर स्किल, है ना। सिमेज के नीचे क्या लिखा रहता है? नॉलेज, स्किल और उसके बाद सक्सेस। लेकिन बीच में एक वर्ड छूट गया, ए इज एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, अप्रोच, एक्शन। यू गेटिंग माय पॉइंट? जब तक ये ए नहीं होगा, एटीट्यूड नहीं होगा, अप्रोच नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा, तब तक कुछ काम होगा? कितना भी पॉजिटिव विचार आए कि ये पंखा चल जाए, हे भगवान पॉजिटिव विचार, ये बेटा जाके स्विच दबाओगे नहीं, एक्शन लोगे नहीं, तो पॉजिटिव विचार से भगवान थोड़ा पंखा चला देगा। तुमको एक्शन लेना होगा। लेकिन अगर विचार लोगे, एक्शन लोगे, काम होगा। बिलीफ एंड एक्शन, BA। तुम लोग समाज के होगे, क्या हो गए? BA, बिलीफ एंड एक्शन। उस सिमेज का बच्चा बिलीव करता है और फिर एक्शन लेता है। आस्क फॉर मोर। हम लोग सब बातें कर चुके हैं, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। हम अब आगे बढ़ेंगे। गाय दूध देती कि नहीं देती है? नो, निकालना पड़ता है। गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। उसी तरीके से जिंदगी हमें खुशी देती नहीं है, निकालना पड़ता है। ग्राहक हमें पैसा देता नहीं है, निकालना पड़ता है। तुम लोग जो सेल्स में जाओगे ना, मार्केटिंग में,
तो वहां पर माल बेचना होगा ना। बॉस प्रमोशन देता नहीं है, निकालना पड़ता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लाइफ, पीपल एंड कस्टमर्स, दे विल नेवर गिव यू मोर देन व्हाट यू हैव आस्क्ड फॉर। जितना मांगोगे नहीं, अगर आस्क नहीं करोगे तो तुमको ज्यादा मिलेगा नहीं, ठीक है ना। इसलिए ज्यादा कोशिश करो, ज्यादा बिलीव करो, ज्यादा प्रयास करो। जापान का एक कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ हमारे इंडिया में चौलबे ना, स्ट्राइक स्ट्राइक, कोई काम करेगा नहीं, शटर डाउन। तुम लोग लेबर लॉ पढ़ रहे थे, बिजनेस लॉ वाले लोग, याद है? और पहले ही दिन पढ़ा रहे थे सर स्ट्राइक के बारे में। हाँ, तो मैंने बोला सर क्या पढ़ा रहे हैं बच्चे लोग को, स्ट्राइक सिखा रहे हैं। जापान में उल्टा, वहाँ पर अगर कोई वर्कर्स या कोई कंपनी में कोई यूनियन अपनी मांग मंगवाना चाहती है तो वो कहती है कि हम ओवर टाइम करेंगे, हम लोग प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। वो लोग काम बढ़ा देते हैं, रात को भी काम कर रहे हैं, लेट तक काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन टारगेट बढ़ा दे रहे हैं। अब बताओ मैनेजमेंट मजबूर ज़्यादा कहाँ पे हो जाएगा? बेटा जिद कर रहा है, रो रहा है कि हमको ये ला के दो, ये ला के दो, ये ला के दो, बड़ा चपाट। अब बेटा पढ़ाई ज़्यादा एक्स्ट्रा कर रहा है, पापा को दिखा रहा है, पापा देखिए ये भी बनाए, पापा ये भी बनाए, आज पूरा अलमारी साफ भी कर दी है। बेटा तुम क्या मांग रहा था? हाँ छोड़ दो पापा, कोई जरूरी नहीं है, नहीं बता क्या चाहिए। ये पॉइंट, जब तुम अपना परफॉर्मेंस दोगे तो यू डोंट नीड टू आस्क, मतलब तुमको डिमांड नहीं करना है। तुम क्या करोगे? कमांड। डोंट डिमांड बट कमांड, ठीक है? ये एक डिमांड और कमांड, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। नेवर डिमांड, ऑलवेज कमांड। कमांड विथ योर परफॉर्मेंस, ठीक है? डिमांड करने वाले को दुनिया कुछ नहीं देती है, मांगने वाले को कुछ नहीं मिलता है, ठीक है ना। तुमको अपने आप को साबित भी करना होगा उस चीज के लिए। और ये टोयोटा का जो प्रिंसिपल है, डू नॉट अज्यूम वेरीफाई, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि लोग, जैसे मैं अज्यूम कर रहा था कलाम साहब के लिए कि वो मेरे पास नहीं आएंगे, मैं अज्यूम कर रहा था कि मैं ये विश्वविद्यालय नहीं बना सकता हूँ ना। अज्यूम नहीं करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है? मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरा बच्चा टॉप करेगा कि नहीं करेगा ना, हमको कोई अजम्पशन नहीं करना है, वेरीफाई करना है। लाइफ में हमेशा डोंट अज्यूम बट वेरीफाई। एंड आफ्टर स्कूल एंड कॉलेज जो फेलियर था, जो तुम लोग को रिपीट लगा है, जो सप्लीमेंट्री लगा है, वो सब स्कूल तक। उसके बाद लाइफ में फेलियर नहीं है। उसके बाद क्या है? फीडबैक। देयर इज नो फेलियर, देयर इज ओनली फीडबैक, ठीक है? सक्सेस फेलियर का दौर तुम लोग का अभी यहाँ पर एक बार रुक रहा है। आगे जाओगे पीजी में, वहाँ होगा। जब जॉब में जाओगे वहाँ पर क्या होगा? फीडबैक। फेल हुए, फीडबैक। कलाम साहब ने क्या कहा? मिसाइल मिशन फेल हुआ, क्या हुआ? फीडबैक। फेलियर नो। अभी हम लोग इंडिया चंद्रयान, नो फेलियर, ओनली फीडबैक। यू गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग ड्राइविंग लाइसेंस डज नॉट मेक यू ए गुड ड्राइवर। आज तुम लोग सबको एक तरह से ग्रेजुएशन सेरेमनी हो गई है और आने वाले दिनों में कॉन्वोकेशन होगा, डिग्री मिलेगी, मिलेगी ना? लाइसेंस, डिग्री मिल गई, इसका मतलब है तुम अच्छे ड्राइवर बन गए? नहीं। जो अच्छे ड्राइवर बनने की कला अलग है और ड्राइविंग लाइसेंस अलग है। तुम लोग अपने आप को अच्छा BCA, अच्छा BBA तभी साबित करोगे जब तुम अपने परफॉर्मेंस के ऊपर में उसको साबित कर पाओगे। द रियल वर्ल्ड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द क्लासरूम। तुम लोग को क्लासरूम बहुत दुखी करता था कि सर अत्याचार, वो कौन सा गाना था? बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। हाँ, छोटे बच्चे पर अत्याचार किया जा रहा था सीमेज में, इतना क्लास लगा दिया गया, 6 घंटे का रूटीन, 5 घंटे का रूटीन, 7 घंटे का रूटीन। जब जॉब में जाओगे तो मालूम पड़ेगा कि असली अत्याचार क्या होता है, ठीक है? स्लॉग, गेट योर हैंड्स डर्टी, यानी कि जिस काम में उतरो पूरा उतर जाओ और उस काम के कीड़ा बन जाओ। समझ रहे हो? जैसे कि आपको ड्राइवर बनना है अच्छा, लेकिन आपने अगर इंजन को भी समझ लिया, क्या अच्छा ड्राइवर बनने के लिए इंजन को समझना जरूरी है? नहीं, नहीं जरूरी है, लेकिन बहुत अच्छा ड्राइवर बनने के लिए जरूरी है। यू गेटिंग माय पॉइंट? इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर जरूरी नहीं है, वोकैबुलरी जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए
जरूरी है। समझ रहे बात को? तो क्या कह रहा हूं मैं? स्लॉग, गेट योर हैंड डर्टी। जो करोगे उसमें कीड़ा बन जाना, घुस जाना, ठीक है ना? इनिशियली व्हाट यू लर्न इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू अर्न। मैंने अपने लाइफ का पहला जॉब किया था, सैलरी थी 1000 रुपीज, ऑटो का भाड़ा ज्यादा था, 1000 रुपीज। क्या बोल रही है? क्या झूठ बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं, ठीक है? हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि ध्यान दो, 1000 रुपए की तनख्वाह पे मैंने जॉब किया, ठीक है? और साल था 2000, आज से 21 साल पहले। 1000 तब भी बड़ी रकम नहीं थी, बहुत छोटी रकम थी, लेकिन क्यों किया? उसमें वेबसाइट डेवलपमेंट का काम था वहाँ पर, और मैं वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स करने के बजाय वेबसाइट डेवलपमेंट का क्या किया? विप्रो में भेजते हैं तुम लोग को, वहाँ पर तुम लोग को एमटेक आईटी का कोर्स कराया जाता है। विच इज़ बेटर? एमसीए में एडमिशन लेना बेटर है कि विप्रो में जाना बेटर है? विप्रो में जाना बेटर है, क्योंकि काम से सीखोगे तो तुम्हारे को इनिशियली किस पे ध्यान देना है? लर्निंग पर। अर्निंग पर सर पैकेज थोड़ा और ऊपर मिलता है। अरे बेटा ये देखो कि कहाँ सीखने को मिलेगा। हम अभी कल या परसों आया था हरी आशीष, उसको बैजूस में भी जॉब मिला था, आईसीआईसीआई में भी मिला। मैंने उसको बोला आईसीआईसीआई में जाओ, वहाँ सीखने को बहुत मिलता है। तुम लोग में से भी मिलेगा। तुम लोगों को बता दूँ, आईसीआईसीआई बैंक का इंटरव्यू होना है, बार बार डेट चेंज हो रहा है। तुम्हारे बैच के लिए भी आईसीआईसीआई बैंक का इंटरव्यू होगा, मैनेजमेंट के लिए भी और आईटी के लिए भी, दोनों में बच्चे जाते हैं उसमें। और उसका हेडक्वार्टर आप देखोगे जो हैदराबाद में है, मार्वलस, 5 स्टार फेल है उसके आगे। मैंने उसको हरी आशीष को वहाँ भेजा, 10 लाख बैजूस से मिला था। आईसीआईसीआई बैंक ने उसको 3 लाख समथिंग दिया था। मैंने उसको आईसीआईसीआई बैंक में भेजा। क्यों? क्योंकि बैजूस से ज़्यादा सीखने को कहाँ मिलता? आईसीआईसीआई में। और अभी जिस इंजीनियरिंग कंपनी में वो है, वहाँ उसको 11 लाख का पैकेज मिल रहा है। और वो कंपनी ऐसी है जो फॉरेन के पावर प्लांट्स के लिए इक्विपमेंट्स बनाती है, तो उसको यूरोप और साउथ अफ्रीका भी जाना पड़ेगा। तो अब बताओ, जो उसको मैंने वहाँ भेजा आईसीआईसीआई में, सही डिसीजन हुआ कि गलत डिसीजन हुआ? तो ज़्यादा जरूरी क्या है, अर्निंग की लर्निंग? गेटिंग अ पॉइंट? तो अभी तुम लोग का जो पहला जॉब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लर्निंग वाला। अर्निंग तो बाद में फॉलो करेगा, ठीक है? डोंट वरी कौन सा ब्रांड है क्या है तुमने। और एक ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहे हैं, ईट द फ्रॉग द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह सबसे पहले क्या खाना है? मेढक। मतलब ये नहीं कि तुम लोग कल से जाकर ट्राई करोगे मेढक पकड़ने खाना शुरू कर दिए, ठीक है? ये ब्रायन ट्रेसी का कॉन्सेप्ट है। ब्रायन ट्रेसी बहुत बड़े वर्ल्ड रिनाउंड ऑथर हैं। वो कहते हैं कि आपके लाइफ में, आपके दिमाग में जो सबसे मुश्किल काम चल रहा हो ना, तो आपको परेशान किया हुआ हो, जिस काम से आपको टेंशन हो रही हो, सबसे पहले वही काम करो। ईट द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। सबसे पहले नाश्ते में वो चीज़ लो जो सबसे मुश्किल है। मतलब पहला काम वो निपटाएंगे जो दिमाग में सबसे ज़्यादा जिसका बोझ है। यू गेटिंग अ पॉइंट? तो उसके बाद हल्का हो जाएंगे ये। और तुम लोग उल्टा करते हो, पहले एक काम करते हो, थोड़ा फेसबुक चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा व्हाट्सएप देख लेते हैं, यही नहीं। फर्स्ट थिंग द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, चिट्ठी में मैंने लिख दिया है, ठीक है? चिट्ठी तुमको मिलेगी, उसमें पढ़ना कहानी उस पत्थर के बारे में जो पत्थर सैकड़ों हजारों वर्षों से इटली की, रोम की एक सड़क पे पड़ा हुआ था, और वो मार्बल का टुकड़ा, और उस मार्बल के टुकड़े को बहुत बड़ा, लगभग 22-23 फुट का, 22-23 फुट समझते हो ना? ये सीलिंग जो है ये लगभग 14-15 फुट की होगी, 14 फुट की होगी। तो 22 फुट का एक मार्बल का बड़ा सा स्टोन, ठीक है? तो कई सारे बड़े बड़े मूर्तिकारों को बुलाया गया। इवन जो मतलब बहुत बड़े बड़े जो लियोनार्डो दा विंसी, बहुत बड़े वर्ल्ड रिनाउंड आर्टिस्ट, मतलब वो मल्टी टैलेंटेड थे, उनको भी बुलाया गया। उन्होंने कहा कि ये फ्लॉड पीस है, इसका कुछ नहीं बन सकता है। और कई 100 वर्षों के बाद माइकल एंजेलो, जिन्होंने मूर्ति की जो आर्ट की दुनिया में एक क्रांति लाई, वो जब आते हैं, वो उस पत्थर को देखते हैं, उन्होंने डेविड नाम है इस मूर्ति का, आज भी रोम के संग्रहालय में ये है। और पूरा पेंटिंग मैंने कुछ खास कारणों से नहीं दिखाया है। और
ये मूर्ति आज भी वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन मास्टरपीस में से एक मानी जाती है। और जब माइकल एंजेलो इसको बना रहे थे तो एक बच्चा उनके पास आता है और वो बोलता है कि आप पत्थर पे इस तरह से बार बार क्यों हिट कर रहे हैं, हथौड़ा क्यों मार रहे हैं। तो वो माइकल एंजेलो कहते हैं कि बच्चे, एक एंजल इस पत्थर के भीतर है, मैं उसको बाहर निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। तो तुम सब वो पत्थर हो जिसके भीतर वो एंजल है जिसको तुमको बाहर निकालना है, वो हीरा हो जिसको तुमको तराशना है। तुम्हारे शिक्षकों ने काम किया, हमने काम किया, अब तुम्हें अब फील्ड में जा करके अपने आप को और निखारना है और तराशना है, ताकि दुनिया तुम्हारे हुनर का और तुम्हारे, जैसे ये हनुमान जी को मैं पूजता भी हूँ, मेरे इष्ट देव हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रेरणा लेनी चाहिए छात्रों को, किससे? हनुमान जी से। क्यों? नहीं, ये दो बातें यहाँ पर है। एक तो तुम लोग को हम कहते हैं कि मेरी वानर सेना हो तुम लोग, और वानर सेना इसलिए बोलते हैं क्योंकि वानर सेना को अपनी शक्ति का एहसास नहीं था। आज मैं क्या कर रहा हूँ? तुम लोग को तुम्हारी ताकत का एहसास कर रहा हूँ। ये सुनो, ठीक है? वानर सेना। दूसरा, हनुमान जी इज द सिंबल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिस्टर रिस्पॉन्सिबल। या सुनो, जो काम हो, सीता को खोजने कौन जाएंगे? हनुमान जी। लक्ष्मण को बाण लग गया, संजीवनी कौन लाएंगे? सारे काम के लिए दिन रात किसको लगाते हैं? हनुमान, राम जी। और कभी हनुमान जी बोले कि भगवान ये तो जानती है ना, और लोग भी तो हैं, हाँ, आप खाली मेरे से ओवर टाइम करवाते हैं, हाँ? तो हनुमान जी क्या है? मिस्टर रिस्पॉन्सिबल। क्या तुम अपने कंपनी के वो मिस्टर रिस्पॉन्सिबल बन सकते हो? जिस कंपनी में जाओ, वो शाहरुख खान जो दिलवाले दुल्हनिया में शादी के घर में जाता है और सब तो इसी को खोज रहे होते हैं। यू गेटिंग अ पॉइंट? तो तुम अपने कंपनी में उस तरह से काम करो कि सब लोग तुमको खोजें, लाइमलाइट में आ जाओ। जबकि होता उल्टा है, कई बार लोग बचते हैं, बॉस के नज़र से दूर रहो। नहीं रहोगे बॉस की नज़र में, ना पूछेगा बॉस की क्या कर रहे हो, इधर में क्या कर रहे हो, दूर रहो। लाइमलाइट में बचते हैं आने से, जबकि होना क्या चाहिए? बॉस की नज़र में ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है ना? GOD, गॉड, गो ऑन ड्यूटी, गो ऑन ड्यूटी एंड बी इन द लाइमलाइट। अब दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। द स्टोरी इज अबाउट Chinese bamboo. Anybody have heard about this story? कोई तुम से Chinese bamboo को जानता है? Anyone of you? कोई भी? मैंने पहले ही बताया है। None of you. Anyways, it's a very interesting story. This Chinese bamboos, जब किसान इस बैम्बू को अपने खेत में लगाता है उपजाने के लिए, तो ये जो बैम्बू है, ये जो चाइनीज बैम्बू है, ये पहले कुछ 3 सालों तक धरती के बाहर नहीं आता है, निकल के नहीं आता है। तुम लोग अभी थोड़ा थोड़ा निकल रहे हो। उसके बाद अगले 2 सालों में वो थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसके 6 महीने में ये चाइनीज बैम्बू जो है ये 70-80 फीट का हो जाता है, यानी 8 तल्ला मकान। हम लोग अभी कितने तल्ले के मकान में हैं? हम लोग 5वें तल्ले पर हैं। और ये बैम्बू कितना बड़ा हो जाता है? 8वें तल्ले जितना बड़ा। कितने दिनों में? 6 महीने में। और शुरू के 3 साल क्या कर रहा था? ये बढ़ रहा था, ऊपर नहीं बढ़ रहा था, नीचे बढ़ रहा था, यानी जड़ें जमा रहा था। तो तुमको अब वही 5 साल, मैंने बोला ना, ये जो अगले 5 साल हैं, ये चाइनीज बैम्बू की तरफ अपनी जड़ें क्या करनी है? जमा लेनी है। ये जड़ें जम जाएगी, 6 महीने में कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। ये जो 22 लाख सुने ना, ये सब कहानी कहाँ से आई? ये चाइनीज बैम्बू की कहानी है। जो कृष्ण कुणाल की कहानी, अतुल राज की कहानी, निरंजन की कहानी, या फिर चंद्र प्रकाश की कहानी, या सोनाली की कहानी, जिन लोगों को 20-20 लाख का पैकेज मिला, ये कौन सी कहानी है? चाइनीज बैम्बू। तो तुमको वो 5 साल स्लॉग, हाथ अपने गंदे करने होंगे, और फिर उसके बाद कहाँ चप्पल फाड़ के ग्रोथ मिलेगा, सब कोई अंदाजा तुमको नहीं है। एवरी डे हैज टू बी ए प्लस डे।
बिहेवियर मैटर्स। मैंने कहा ना, टेंशन लेने का नहीं और देने का भी नहीं। सबसे प्रेम मोहब्बत से रहो, जहां रहो बॉस की इज्जत करो, ठीक है। बी इन द लाइमलाइट, यानी कि फोकस तुम्हारे पर है। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे ऑफिस में फोकस तुम्हारे पर है? क्या तुम चाहोगे कि हर काम के लिए बॉस तुमको खोजे? नहीं, ऐसा चाहो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जिम्मेवारी में बोझ नहीं है, जिम्मेवारी में शक्ति है, ताकत है। लोग जिम्मेवारी को बोझ समझते हैं, जबकि जिम्मेवारी में क्या है? शक्ति, ताकत। प्रधानमंत्री जिम्मेवार है तो क्या है? ताकत है। आर्ट ऑफ फाइंडिंग द गैप। क्रिकेट में क्या कॉन्सेप्ट है? गैप खोजो। तुम लोग को आईटी के स्टूडेंट्स हैं कितने? हाथ खड़ा है साहब। आईटी वाले बहुत सारे हैं, बाकी मैनेजमेंट वाले बहुत सारे हैं। दोनों को तुमको क्या करना है लाइफ में? सक्सेस के लिए तुमको रन बनाना है। रन कहां पे मिलेगा? जहां गैप है वही रन मिलेगा। मतलब कि तुमको वो स्टार्टअप करना है, तुमको अपने अंदर वो गुण लाना है जो दूसरों के पास नहीं है। यू गेटिंग अ पॉइंट? तुमको क्या नाम है? सौरभ, हाँ खड़ा हो जाओ, ठीक है। बैजूस में ऑफर मिल गया ना, 10 लाख है, उसमें इंसेंटिव भी है। इंसेंटिव कमाना है कि नहीं कमाना है? कमाना है ना। क्या करना पड़ेगा? इसको गैप खोजना होगा। कहां पर गैप है? बैजूस का ऐप दिखेगा तब जब सौरभ खोजेगा गैप। कविता हो गया नहीं है? तो आपको गैप लाइफ में हमेशा। अब एक बात बताओ, सिमेज क्या है? सिमेज बिहार में खुला, सक्सेस हुआ, क्यों? गैप था, गैप था। कॉलेजेस थे लेकिन जॉब लोगों को कोई कॉलेज नहीं दे रहा था। सिमेज अब एक और बड़ा कैंपस बना रहा है, क्यों? गैप है। यू गेटिंग माय पॉइंट? जहां जहां गैप मिलेगा वहां वहां आपको सक्सेस मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और लोगों की समस्याओं का समाधान निकालना ही सबसे बड़ा कारोबार है। सबसे बड़ा कारोबार, दुनिया की समस्याओं को दूर करो। अरे कल वो मेरा बेटा का जन्मदिन था तो सिनेमा हॉल में गए, वहाँ पर पिक्चर थी वो क्या, जेम्स बॉन्ड। वही एकमात्र शो था, कोई और शो था नहीं। तो इन लोग जितना भी अमेरिका वाला पिक्चर बनाता है, इनकी सारी पिक्चर में एक लाइन होती कि दुनिया खत्म होने वाली है और ये लोग इसको बचाने वाले हैं कि नहीं? हाँ, अब समझ में नहीं आता है। खैर अपने यहाँ भी रजनीकांत है। तो फाइंड द गैप। तो मैं ये कह रहा था कि तुमको गैप खोजना होगा। और ये एक आखिरी मंत्र, हाउ कैन यू अचीव योर गोल। मैंने अब इतने सारे मंत्र दे दिए, अब तुम लोग बताओ गोल अचीव करने के लिए, ठीक है, तुमको क्या करना होगा? सपोजिटली किसी को माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, उसका गोल है, ठीक है, उसको क्या क्या चाहिए? माइक, हाँ बोलो। फिटनेस चाहिए और हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, नॉलेज चाहिए, करेंट चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, हाँ लोग चाहिए साथ में, शेरपास चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए और एटीट्यूड चाहिए और स्ट्रैटेजी चाहिए और लाओ गिफ्ट निकालो। तो से कोई नहीं बता पाएगा, गिफ्ट निकालो। कप उप है क्या कोई बढ़िया? सीमेज का कप, स्टीव जॉब्स वाला। हाँ हाँ, ये हमारे आइकॉन स्टीव जॉब्स आए ना। हाँ अब बताओ, ठीक है ना? कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस चाहिए, वेरी गुड। तुमको गोल पाना है, ठीक है ना? तुमको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, तुम्हारा जो भी गोल है, ठीक है, क्या चाहिए? नॉलेज, करेज, हाँ क्या 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 क्या? टेक्निक चाहिए और स्किल चाहिए और कब हमको लगता है नहीं पास करना पड़ेगा, हाँ क्लियर विजन चाहिए और चलो। तुमको अपना गोल अचीव करने के लिए जो चीज सबसे पहले चाहिए वो है तुम्हारा गोल।
तुम्हारे पास जब तक तुम्हारा माउंट एवरेस्ट रहेगा ही नहीं, फाइंड योर माउंटेन। जब तुमको माउंटेन पर चढ़ना है तो किस माउंटेन पर चढ़ना है, क्या है तुम्हारा माउंटेन, सबसे पहले तो वही चाहिए। यस और नो बोल दो, और एक बात सच सच बोल दो, माउंटेन तुम सबको अब तक मिल चुका है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, है ना। अब किसी को पता ही नहीं है कहाँ क्या करेंगे, पता है ये तो आज का गाना है, डीजे वाले बाबू के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, आज को बोले पापा कहते बजाना, हाँ, लेकिन क्या बनेगा, क्या सपना है। या आमिर खान की तरह मेरा तो सपना बस एक चेहरा, हाँ, देखूं जिसको तो आय करार, हाँ, उससे काम नहीं चलेगा। हाँ, तुमको तुम्हारा सबसे पहले एक बड़ा सा गोल, एम्बिशन, ठीक है। उत्तम, क्या नाम है, मैं तेरा नाम भूल जा रहा हूँ, विवेक, हाँ, तुम्हारा गोल क्या है विवेक? हैव यू फाउंड योर गोल? बताना चाहोगे? अभी खोज रहे हो, खोज लो, समझ रहे हो। जब तक विवेक अपना गोल खोज नहीं लेगा, उसको उसका गोल मिलेगा। द फर्स्ट थिंग इज फाइंड द माउंटेन, ठीक है। इसको यहां पे रखते हैं, अगले सवाल में काम आ जाएगा। ये सर एडमंड हिलरी जब पहली बार माउंट एवरेस्ट के पे चढ़े, कई बार गए और हर बार वो विफल हो जाते थे, माउंट एवरेस्ट की फतह नहीं कर पाते थे। लेकिन उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी को देखते हुए कहा था कि एक दिन मैं तुमको फतह करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम ऊंचे नहीं हो सकते हो, मैं अपने आप को ऊंचा कर सकता हूं। एज ए माउंटेन यू कैन नॉट इंक्रीज योर लेवल, बट एज ए ह्यूमन I can raise my scale. You're getting my point or not? वो पहाड़ ऊंचा नहीं हो सकता है, लेकिन तुम चाहो तो पहाड़ से ऊपर हो सकते हो। सुनो, that is called purpose of life. You need to find. विवेक, खोज लो कोई ना कोई पर्पस। जैसे मैंने क्या बोला, मैं अभी क्यों खुश रहता हूं, मेरे पास क्या है, एक पर्पस ऑफ लाइफ है। भगवान के मंदिर में जाकर कुछ बोलने के लिए है ना, भगवान 1 लाख बच्चों को जॉब मेरे माध्यम से मिल जाए, ठीक है। तो तुम्हारे पास है ऐसा कोई चीज, फाइंड करो, फाइंड योर गोल। अभी सब कुछ मिल गया, वो नहीं मिला तो कोई फायदा नहीं। तुम लोग जितना चीज बोले थे सब चाहिए, लेकिन उसके पहले वो गोल, पर्पस ऑफ लाइफ। अब देखो ये बेटी आई मोनिका, इसके फादर सिमेज में रहते हुए ही देहांत कर गए थे। तो मैंने कहा कि तुम मेरे को अपना फादर मानो, ठीक है। और इसको विप्रो में जॉब लगा, इनफैक्ट बड़ी मुश्किल से लगा था, 2-3 राउंड में रिजेक्ट हो गई थी। मैंने कहा मैम बहुत मेहनत करती है कई बार लोगों को लगवाने के लिए, एचआर को कन्विंस करके, तो इसको एक GIS प्रोसेस के थ्रू लिया गया। वेज विस्टा में ये रिजेक्ट हो गई थी मोनिका। अभी ये HCL कंपनी में है, इसका ऑफर लेटर भी मेरे पास है लगभग 11 लाख का, ठीक है, जो कि हमारे पास इसने भेजा है। और मोनिका जब विप्रो में ही थी, आती थी मिलने के लिए, अभी भी आएगी, अभी HCL में है। एक दिन आई, हम तुझे कैसे और आना हुआ, बोली सर एक्चुअल में बेंगलोर में जहाँ रहते हैं ना, कमरा में AC लगा हुआ है, पापा मम्मी के कमरा में AC नहीं है, तो पापा तो रहे नहीं, तो मम्मी के कमरा में AC हम लगवाने के लिए आए हैं। मेरा दिल आँख से आंसू आ गया। हम बोले कि यार तुम बेटा, तुमने गुरु दक्षिणा दे दी, इसको मैंने कुछ फीस माफ़ किया था क्योंकि फादर का डेथ हो गया था। हम बोले बेटा तुमने आज मुझे अपना सारा फीस पे कर दिया कि तुम बैंगलोर से चल के आई। और ये अपना विप्रो का विजिटिंग कार्ड, तुम लोग सब अपना विजिटिंग कार्ड हमको दोगे, समझ गए। जब कंपनी का विजिटिंग कार्ड बनेगा तो दोगे, और मैरिज का फोटो वोटो जो है उसको टैग कर देना, हाँ, आशीर्वाद देंगे और क्या, खाना खाने थोड़ी ना आएंगे। तो चलो ये तुम लोग को कंट्रीब्यूट करना है। और ये आप स्ट्रॉन्ग विल पावर वर्सेस, ये तो तुमको जरूर बोलोगे, ये तो पहले बोले होंगे जरूर, है ना। ये मेरा, अगर तुम लोग मेरे को व्हाट्सअप करते होगे तो मेरा व्हाट्सएप का स्टेटस क्या है, यही है, यही है। और इसके लिए मेरा दिमाग में चेहरा पता किसका रहता है,
कोहली, विराट कोहली। विराट कोहली को तुम लोग को कहानी पता है ना? हाँ, रणजी मैच में भोर में 3 बजे पता चला फादर डेथ कर गए, और उसके बावजूद भी खेलने गया। ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। तो उसके पास एक्सक्यूज था कि नहीं था? एक्सक्यूज क्या, वो तो फादर डेथ करके टीम तो बोली जाओ घर जाओ, लेकिन उसके बावजूद खेला। सचिन तेंदुलकर को बॉल रावलपिंडी एक्सप्रेस की नाक पे लगती है, खून फेंकता है, उसके बाद भी खेला। बेथोवन ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन वर्ल्ड का, ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया में जब म्यूजिक प्ले कर रहा है, मालूम पड़ता है माँ का डेथ हो गया, अब कंसर्ट कैंसिल किया जा रहा है, वो बोलता है नो आई विल प्ले फॉर माई मदर। और वो वर्ल्ड का कहते हैं कि उस दिन का जो रिकॉर्ड था वो उसका बेस्ट एवर परफॉर्मेंस था, और वो पूरा आंख से आंसू रोए जा रहा है और वो बजाए जा रहा है। यू गेटिंग द पॉइंट? यानी कि तुम्हारे पास जितने भी बहाने हैं, तुम लोग सब लेट से आए आज। सर मेरी सैंडल टूट गई थी, सर मेरे ऑटो में 50 बहाने हैं, सारे बहाने कमजोर बहाने। यू गेटिंग द पॉइंट? और जब भी तुमको जीवन में कुछ हासिल करना है तो क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग विल पावर। ठीक है, बहाने कभी भी मजबूत, जब कोहली का बहाना मजबूत नहीं था तो तुम्हारा बहाना कैसे मजबूत हो जाएगा? क्या सुनो, परफॉर्मेंस वर्सेस एक्सक्यूज। परफॉर्मेंस को दुनिया सलाम करती है। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके कदर बोलते हैं। और ये वीडियो मैं प्ले नहीं करूंगा, लेकिन तुम देखना, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ठीक है, ये स्टे हंग्री स्टे फुलिश 20 मिनट का वीडियो है, तुम लोग घर पे देखना, यूट्यूब पे देखना, या लिंक में डालूंगा। ये भी एक ग्रेजुएशन सेरेमनी का वीडियो है, स्टैनफोर्ड का है, और आपके फेवरेट स्टीव जॉब्स उनके लाइफ का, या कि कहते हैं कि वर्ल्ड का बेस्ट ग्रेजुएशन सेरेमनी स्पीच है ये। और स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ठीक है, यानी भूखे रहो और मूर्ख रहो। तो तुम लोग भूखे तो हो ही अभी, और मूर्ख तो भाई हो। बट ये स्टीव जॉब्स ने कहा है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। बहुत सुंदर वीडियो है, देखना। ठीक है, और एक ये पंक्ति जो मैंने पिछली बार बच्चों को सुनाई थी, गोपाल दास नीरज एक कवि हुए थे, और उनका नाम भी नीरज, मेरा नाम भी नीरज, यहाँ भी नीरज, वहाँ भी नीरज। हाँ, कहाँ गए नीरज? अच्छा इधर है। हाँ, नीरज कुमार सिंह सर, नीरज कुमार सिंह सर कहाँ है? अच्छा वहाँ पीछे है। ठीक है, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे नीरज हैं, कमल खिल रहे हैं। अच्छा क्लासरूम में भी कोई नीरज बच्चा है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, अरे वाह जबरदस्त, जियो मेरे लाल। He doesn't have idea. Anyways, तो ये एक पंक्ति है जो कि पोदार सर बहुत सुंदर गाते हैं, इसलिए पोदार सर को माइक दिया जाए। ठीक है, अगर पानी तो दो। हेलो, सब लोग। ऐसी क्या बात है, चलता हूँ अभी चलता हूँ, गीत एक और जरा झूम के गालू तो चलूं, गीत एक और जरा झूम के गालू तो चलूं। भटकी भटकी है नजर, गहरी गहरी है निशा, भटकी भटकी है नजर, गहरी गहरी है निशा। मतलब नजर भटक रही है, रात खत्म नहीं हो रही है, गहरी है। ठीक है, और ये कल्पना कर रहे हैं गोपाल दास नीरज कि उनके पास मौत आ गई है, यमराज स्वयं आ गए, यमदूत आ गए हैं, और वो किसको कह रहे हैं? यमदूत को कह रहे हैं कि ऐसी क्या बात है, चलता हूँ अभी चलता हूँ, गीत एक और जरा झूम के गालू तो चलूं। ये गीत मैं इसलिए आज तुम्हारे बीच गुनगुना रहा हूँ क्योंकि तुम लोग जाने को, सिमज से निकल के जाने को बेकरार हो, है ना? तो तुम लोग जब चल के जा रहे हो, निकल के जा रहे हो, और ये आज ये आखिरी क्लास जब मैं ले रहा हूँ तो मेरे मन में ये भाव आता है, ऐसी क्या बात है, चलता हूँ अभी चलता हूँ,
गीत एक और जरा झूम के गा लो तो चलो, गहरी गहरी है नजर, भटकी भटकी है नजर, गहरी गहरी है दिशा, उलझी है डगर, धुंधली धुंधली है दिशा। दिशा दिखाई नहीं पड़ रही है, जो मैं सबसे बात कर रहा था कि लक्ष्य क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, गोल क्या है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा क्या काम करेगा, ठीक है। तो उलझी उलझी है डगर और धुंधली धुंधली है दिशा। दिशा स्पष्ट नहीं है किस दिशा जाना है, हाँ, लेकिन चलना है। तारे खामोश खड़े, तारे खामोश खड़े, द्वार बेहोश पड़े, सहमी सहमी है किरण, बहकी बहकी है उषा। यानी कि जो उषा सूर्य की रोशनी है वो अभी आ भी नहीं पा रही है, और तारे जो हैं वो खामोश हो रहे हैं, मतलब तारे दिख नहीं रहे हैं और सूरज की रोशनी भी अभी आई नहीं है। ये वो समय है, बीच का समय। तुम लोग भी उसी समय पे हो ना, जीवन के उस मोड़ पर हो जहां सफलता अभी मिली नहीं है और विफल तुम अभी हुए नहीं हो। मेरी कविता को समझो, भाव को समझो। क्या तुम विफल हुए? क्या तुम सफल हुए? नहीं। तो फिर तारे खामोश खड़े, द्वार बेहोश पड़े, सहमी सहमी है किरण, बहकी बहकी है उषा। गीत बदनाम ना हो, गीत बदनाम ना हो, जिंदगी शाम ना हो, गीत बदनाम ना हो, जिंदगी शाम ना हो। गीत बदनाम ना हो, जिंदगी की शाम ना हो। तो विदाई के बेला के जो लेसन दिए गए इसीलिए दिए कि ये जो सिमज का गीत है, एक गीत की तरह सिमज का तुम्हारा ये 3 वर्ष का समय गुजरा, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन एक गीत की तरह, एक गजल की तरह गुनगुनाते हुए तुम्हारा ये सफर गुजरा। हाँ, कभी झिड़की पड़ी, कभी डांट पड़ा, हाँ, कभी बैकलॉग लगा, कभी अटेंडेंस का वो हुआ, हाँ, कुछ होता रहा, उतार चढ़ाव, मजा आया, ठीक है। लेकिन गीत बदनाम ना हो, जिंदगी शाम ना हो। जहां जाओ सिमज का नाम, सिमज का गीत बदनाम ना हो। तुम ये जो लोगो लगा रखे हो ना आज दिल पर अपने, ये तुम्हारे संग हमेशा रहेगा और इसका नाम हमेशा जुड़ा रहेगा। जब तुम किसी कंपनी में जाओगे और उस कंपनी में अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, जब वहाँ तुम्हारा 5 साल के बाद जूनियर जाएगा तो एचआर बोलेगा, सिमज से तो हमारे यहाँ पहले भी एक बच्चे आए, ऐसा बोलते हैं वो। विप्रो में जब बच्चे जाते हैं, आईसीआईसीआई में जब बच्चे जाते हैं, सिमज का उन्होंने वहाँ पे नाम बनाया है। गीत बदनाम ना हो, जिंदगी शाम ना हो। तो ऐसी क्या बात है, चलता हूँ अभी चलता हूँ, गीत बदनाम ना हो, जिंदगी शाम ना हो। बुझते हुए दीपों को जरा सूर्य बना लूं तो चलूं, बुझते हुए दीपों को जरा सूर्य बना लूं तो चलूं। तो तुम लोग तो आज मोमबत्तियां फड़फड़ा रही हैं, अब मशाल बन चुकी है और ये मशाल ओलंपिक की मशाल हमेशा जलती रहे। समझ रहे हो ना बात को? बुझते हुए दीपों को जरा सूर्य बना लूं तो चलूं, ऐसी क्या बात है, चलता हूं अभी चलता हूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। तुम लोग मेरे बच्चे हो, मेरे बेटे, मेरे बेटियां हो, और कभी भी मेरे को कभी भी कहीं से भी याद करना। बेटा नीचे देखा 4 ऑक्सीजन सिलेंडर रखा है, वो मैंने कब खरीदा? जब एक एलुमनाई का फोन आया कि उसके बुआ जी पटना में है और बुआ को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वो बेंगलोर में है, बुआ के पास उसका बेटा नहीं है, बुआ अकेली रहती है। एलुमनाई किसको फ़ोन किया? मेरे को। मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर बुआ जी के पास सिलेंडर पहुंचाया गया। यू गेटिंग माय पॉइंट? तुम्हारे बुआ, मामा, चाचा, पापा, मम्मी, कभी कोई दिक्कत हो जाए, तुम्हारा एक गार्जियन यहाँ पर है जिसको तुम कभी भी रात में भी फ़ोन करोगे ना, थोड़ा गुस्सा कर दे एक बार अलग बात है, लेकिन तुमको ज़रूरत अगर होगी तो इन ऑल योर नीड्स आई एम स्टैंडिंग देयर फॉर यू, ठीक है। बच्चा फ़ोन करता है, सर कल मेरा अमेजन में ज्वाइनिंग है, तो तुमको एक दिन पहले नहीं बता सकता था। रंजीत को बुलाते हैं, जितेंद्र को बुलवाते हैं, कभी ऑफिस खुलवाए, स्कैनिंग करो, स्कैनिंग करके भेजो, उसका रहेगा ना तो तंग कर लेना, थोड़ा सा डांटेंगे लेकिन तुम्हारा काम हो जाएगा। डांटने का तो राइट है ही हमको, हाँ। गधा तो तुम लोग को वैसे ही हर समय बोलते ही रहते हैं,
है ना, गधा का मतलब है गलत धारणा, ठीक है, तो इसलिए इरशाद, अच्छा बिना इरशाद के तो हमको बोलना भी नहीं चाहिए था। अभी तो वाह कर रहे हो, थोड़ा देर में आ करोगे। एक कल बोला कि सर डीजे होगा कि नहीं होगा, तो हम बोले तुम्ही को बजा देंगे। तो रंजीत कुमार अभी प्रवेश किए हैं, इनके लिए तालियां बजाइए। सबको वैसे तो करो, सबको धन्यवाद तो दो। तो देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, बात कुछ बनती नहीं सिर्फ नसीब से। लाइन रिपीट करो, देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, बात कुछ बनती नहीं सिर्फ नसीब से। होते नहीं अरमान पूरे खोखले इरादों से, होते भरे पड़े हैं ऐसे भी लोग इस जहान में जो सांस तो लेते हैं मगर उनमें जान नहीं है। भरे पड़े हैं ऐसे भी लोग इस जहान में जो सांस तो लेते हैं मगर उनमें नहीं है। करना है चमत्कार, करना है चमत्कार तो चरित्र को सूर्य की तरह चमकाना होगा। आती जाती सांसों में उत्साह के प्रवाह को लाना होगा, और परिस्थितियां साथ दे या ना दे, अपने इरादों को, अपने हौसलों को बुलंद बनाना होगा, मजबूत बनाना होगा। और परिस्थितियां साथ दे या ना दे, अपने इरादों को बुलंद बनाना होगा। मेरे हालात पे हंसने वाले, मेरे हालात पे हंसने वाले, ये ना सोच कि मैं कमजोर हूं, ये तो बस वक्त की बात है। कभी दिन है तो कभी रात है, ये तो बस वक्त की बात है। कभी दिन है तो कभी रात है। तो देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, बात कुछ बनती नहीं नसीब से। ये तो बस वक्त की बात है, कभी दिन है कभी रात है। अभी सूरज का निकलना बाकी है, चिड़ियों का चहकना बाकी है, मुर्गे की बांग बाकी है। इस काली अंधेरी रात के पीछे उजाले की किरण मुझे दिखाई देती है, जो धीरे से मुस्कुरा के कहती है कि हिम्मत न हार, कि हिम्मत न हार, मैं आती हूँ, बस थोड़ा तुझे आजमाती हूँ, बस थोड़ा तुझे आजमाती हूँ। कि हिम्मत न हार, मैं आती हूँ, बस थोड़ा तुझे आजमाती हूँ। रास्ते कितने भी कठिन हो, रास्ते कितने भी कठिन हो, अपने इरादों को न छोड़ना, और तूफान कितने भी आ जाए अपने मंजिल को न मोड़ना। मेरी बात अगर कांटों की तरह चुभी हो तो उसे भूल समझ लेना, मेरी भूल को अपनी भूल समझ लेना। फिर वक्त मिलेगा, होगा मेरा और तुम्हारा सामना, तब तक तुम्हारे भविष्य के लिए मेरी शुभकामना। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। और ये पंक्ति रह गई है कि कैसे कह दूं, कैसे कह दूं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि मुझे थकना अलाउड नहीं है, ठीक है ना, ना थकूंगा ना रुकूंगा। Once imagine, कभी अलविदा ना कहना। तो इसलिए हम लोग मिलते जुलते रहेंगे। अब तुम लोग सिमेज के एक बड़े परिवार का अंग हो, वो परिवार जो विस्तृत है। तुम लोग सिमेज से विदा नहीं हो रहे हो, अब सिमेज के एलुमनाई परिवार में शामिल हो गए हो। इसलिए तुम लोग को आज जो पत्र दे रहा हूँ वो एलुमनाई परिवार में तुम्हारे प्रवेश का पत्र दे रहा हूँ।